आज मेरी क्लास के रिएक्शन कुल मिला के 4 हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और CHO या जो भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन, उसकी वजह से एज अ होल भी कोई रिएक्शन होता है। तो कुल मिला के अगर मैं लास्ट क्लास में देखूं तो मैंने सबसे पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन को खत्म किया था, वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल किस पे लग रहा था? कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और इलेक्ट्रोफाइल किस पे लग रहा था? O नेगेटिव, क्योंकि CO बॉन्ड वाज एक्सट्रीमली पोलर बिकॉज ऑफ दैट पाई बॉन्ड। उसको मैंने अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स, एस्टिल कीटल, NaHSO3, और पहला रिएक्शन था हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो हाइड्रेट फॉर्मेशन जो है हम यूजुअली पहला क्यों कराते हैं? NCERT से बाहर था। तो मैं आज ऐसे ही पास्ट ईयर देख रही थी, क्योंकि कुछ पास्ट ईयर इस पे लाने थे मेरे को, लास्ट ईयर के ही। ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं पड़ता, लास्ट ईयर ही 16 JEE के पेपर मिल गए, तो 16 के 16 में मेरे को 16-17 क्वेश्चन तो मिल ही गए। तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाइड्रेट फॉर्मेशन पे क्या क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। और हमने जो पढ़ा है, जो हमारे 4-5 साल के नोट्स, मतलब 4-5 साल सिमिलर नोट्स चलते हैं सिलेबस के हिसाब से, किस तरह से हम आपको हाइड्रेट फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं और वो किस तरह से पूछ रहे हैं, आज वो कंपैरिजन भी मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपको एक पता लग जाएगा और उसी की DPP को भी करेंगे। अब मेरे को आज की स्टार्टिंग करनी है दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। एक रिडक्शन हम पहले ही पढ़ के आए हैं, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाली, विच यू ऑल नो। एल्डिहाइड कीटोन को सुपर सिलेक्टिवली NaBH4 ढूंढता है और जाके रिड्यूस कर देता है, और उसकी सिलेक्टिविटी के ऊपर हम क्वेश्चंस भी कर चुके। साथ ही साथ ये दोनों भी ऐसा कुछ काम करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इसमें कुछ खास नहीं है जो मैंने पहले अल्कोहल चैप्टर में ना पढ़ाया हो। बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसी चैप्टर से लेते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। कौन से डबल बॉन्ड को? C डबल बॉन्ड C, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक चल रहा है, बट क्या हर C डबल बॉन्ड C को, आइसोलेटेड C डबल बॉन्ड C को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाथ नहीं लगा सकता। जो C डबल बॉन्ड C कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में मिल गया, ये JEE एडवांस में ही कवर होती चीज, मेंस में भी नहीं होती, नीट में भी नहीं होती। कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में अगर मिल गया, वो रिड्यूस हो सकता है। इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ पूरा विद एग्जाम्पल्स, मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, मैं इसको शेयर करूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे। वहां से आप इसका और डिटेल, जिसकी इच्छा हो वो जरूर लेना। इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं तो DPP में तो क्वेश्चंस हैं। अब मेरे पास रिडक्शन हुआ, एक तो खत्म, रिपीट था। दूसरा रिडक्शन क्या है? अब तक ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टेस्ट में आपको मना किया था करने को, क्योंकि या उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, कैनॉट और कैन वाले में थोड़ा सा बदलाव कर दिया था। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है? आप कोई भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लाइए, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, उसको जिंक और मरकरी यानी कि जिंक का एमलगम और साथ में दिया HCl, इससे रिडक्शन हो रहा है। बट सरप्राइजिंगली इससे एल्कोहल नहीं बन रहा, इससे सीधा एल्केन बन रहा है। +1 की एल्केन की प्रिपरेशन की बुकलेट में हम ये रिएक्शन देते हैं, पढ़ाते नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन में NCERT में आना है। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है? सिर्फ जिंक का एमलगम लिया, उसको HCl दिया, उससे आपका सीधा कौन बन गया? CH2 यानी कि एल्केन, मींस हाइड्रोकार्बन पे पहुंच गए। O को पूरी तरह उड़ा दिया, एल्कोहल वाली तो स्टेज ही नहीं आई, प्राइमरी सेकेंडरी। इसमें इसको क्या कह रहे हैं? क्लेमेंशन। बस रिएजेंट बदल दिया मैंने। पहले क्या दिया? जाना पहचाना है, हाइड्राजीन। उस हाइड्राजीन ने इसके साथ O के साथ H2 बनाया और हाइड्राजोन। हाइड्राजोन जो बना, उसने क्या किया? KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल अगर मैंने उसको दे दिया तो उससे सीधा क्या हुआ? ये वापस, और इसकी जगह क्या आ गया मेरे पास? चेक अगेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज CH2। 2 रिडक्शन ऐसे आए अब मेरे कन्वर्जन में, एल्डिहाइड और कीटोन आए, सीधे एल्केन पे पहुंचा सकते हो, एक स्टेप माना जाता है। तो नीचे वाला जो है, जिसको आप लोग नोट कर चुके हैं, उसका नाम क्या है? वोल्फ-किश्नर। अगर इन दोनों को मैं एक निगाह डालूं तो फर्क सिर्फ रिएजेंट का है। तो मेरे पास सवाल आता है, इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे? इनिशियल रिएक्टेंट भी सेम है, एंड प्रोडक्ट भी सेम है, और तो और स्टेप भी सेम है, सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है, यानी पाथवे डिफरेंट है। आप किसको प्रेफर करेंगे? इसमें एक समस्या आएगी। अगर मैंने HCl वाला मेथड लिया, जिंक एमलगम वाला मेथड लिया, एक छोटी सी समस्या आएगी। यहां पर जो CC की चेन लगी है, अगर उसमें कहीं
अगर उसमें कहीं मान लो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, मिसलेनियस रिएक्शन में तो यही होना है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप साथ दूंगी आपको, OH लगा है तो HCl क्या कर देगा उसको सब्स्टिट्यूट, OH की जगह क्या आ जाएगा Cl। वो याद है HCl के साथ हम क्या लेते थे ल्यूकास में, ZnCl2, वही समान है एक तरह से। तो OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो तुम्हें हमेशा डर रहेगा ये लेने में, कहीं कहीं पर OH आ गया तो क्या करूं। सो आई कैनॉट यूज दिस मेथड इफ आई कैन, मतलब एटलीस्ट आई शुड बी श्योर बिफोर टेकिंग इट, क्योंकि ये OH को अफेक्ट कर डालेगा। तो दैट इज वाई आउट ऑफ बोथ विच इज प्रेफर्ड, वोल्फ-किश्नर, नॉट ऊपर वाली क्लेमेंशन जो नीचे हमने लिखी वोल्फ-किश्नर, उसका रीजन भी साथ में आपको दे दिया। नाउ कैन आई आस्क यू, ये वाला रिएक्शन वोल्फ-किश्नर pH क्या होगा, इसके लिए pH कितना यूज करना चाहिए मेरे को दक्ष, इसके लिए pH कौन सा लूं, 2, 3, 4, 5 व्हाट, अनंत क्या pH लेना चाहिए। नहीं आ सकता आंसर, इट्स ओके, अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, बट लास्ट क्लास में पढ़ाया तो सोच रही हूँ शायद कोई निकाल के दे दे। 90% pH, जानबूझ के स्लो बोल रही हो क्या, अच्छा अच्छा, स्लाइटली बेसिक, थोड़ी सी गलती है यार, मैंने तो 4, 5, मैंने 3, 4, 5, 6 दिया, तो नन ऑफ दी अबाउ बोलोगे सारा लास्ट क्लास। वो कह रहा है स्लाइटली बेसिक गलत, 6.5 गलत, 4 to 5 स्लाइटली एसिडिक, हाइड्राजीन अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला ही तो रिएक्शन है, आई हैव टू टेक इट्स pH स्लाइटली एसिडिक, एंड यू नो वाई, ताकि इसका प्रोटोनेशन हो, ये बॉन्ड टूट पाए और उसके बाद कुछ ऐसा हो पाए, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इंटर रिलेट करके आपसे पूछ लिए जाएंगे। यहाँ कुछ लिखा नहीं है ऐसा मैंने, और जरूरत भी नहीं लगती मेरे को, ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं सेकेंड लास्ट कैटेगरी ऑफ नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन, जिसको आप एल्कोहल चैप्टर से भी खूब पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको है ही कि एल्डिहाइड इजी टू ऑक्सीडाइज है, माइल्ड है, और कीटोन जिद्दी टू ऑक्सीडाइज है, उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल ही करना पड़ता है, हाईली हाईली ड्रास्टिक कंडीशंस लानी पड़ती हैं। सो ऑक्सीडेशन के याद करना एक बार, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आज के चैप्टर के खत्म होने के बाद ही मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कोई लिस्ट शेयर कर सकती हूँ, जो मैंने की है आपके साथ, उसमें अभी मिसिंग हैं बहुत से, वो आपको दिख जाएगा। मैंने अगर 6 डाले तो अब 10 तो आप कर ही दोगे। तो ये तीनों के तीनों आर, दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। पिछले चैप्टर के इंट्रोडक्शंस को मैं नहीं डाल रही, जोन्स नहीं डाला इसके अंदर मैंने, राइट, मैं सारे नहीं डाल रही, वो आपका काम होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जनरली ये कैटेगरी आई, आंख बंद करके स्ट्रॉन्ग वाले डाले हैं। तो थोड़ी देर में कोई कह सकता है आयोडोफोम भी डालो, भाई आयोडोफोम मेरे को नहीं पता मैं जनरल कैटेगरी में डालूं कि नहीं डालूं, नहीं डाल सकती, क्योंकि आयोडोफोम की एक बड़ी पिक्यूलियर शर्त है कि ये होना चाहिए। तो जिसकी बहुत पिक्यूलियर शर्त है वो टेबल में आप डालेंगे, जिसका यूनिवर्सल है काम वो टेबल में मैं डालूंगी। तो ये तीनों के तीनों इतने स्ट्रांग है कि तुम इसको एल्डिहाइड जब दोगे एक ही नतीजा होगा उसका, एसिड, कीटोन दोगे कुछ नहीं। अब तक तो मेरी नॉलेज यही कहती है कीटोन तो जिद्दी नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर ने 3 माइल्ड और देने, पिछले चैप्टर ने पीसीसी पीडीसी दे दिया था, इस चैप्टर ने 3 पीसीसी पीडीसी कौन सा माइल्ड था एवरीवन, अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये कौन सा माइल्ड है, एल्डिहाइड से एसिड। ये वो नहीं है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड करना तो तुम इन 3 की लगा दो लाइन, नो, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इनका काम क्या होता है, ये एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज करके एसिड में बदल देते हैं, कीटोन इनसे अफेक्ट होता ही नहीं है, देते रहो। तो इस चैप्टर के हिसाब से है माइल्ड। तो अब आपको पता लग जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे लिखने हैं आपने। सो टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। मैं देख रही हूं आप लोग नोट कर रहे हैं, विच इज गुड, इसीलिए मैंने स्लो और रेपिटेटिव रखा है। अब छोड़ दीजिए 1 मिनट क्लिप पेन, राइट, फिर लिख लेना, छोड़ दीजिए। हमें पता है ऑक्सीडेशन में एक बात का ध्यान रखना है, एल्डिहाइड आर इजी टारगेट्स फॉर ऑक्सीडेशन, सो वी डू नॉट नीड टू ब्रिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर इज नो नीड, वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मे बी वो मेरे लिए और भी कोई फायदे पहुंचा दे।
तो मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगी, उससे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिड, विच इज माई लास्ट। उसके बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल इस पे ध्यान दीजिए, उसको इसको नोट कर लेना, वेरी इजी पार्ट। ये एक मैंने आपको कीटोन दिया, राइट, इट इज मिथाइल कीटोन। मैं इसको अगर कीटोन है, अब मेरे को इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ तो ड्रास्टिक कंडीशन लानी है, और वो भी मैंने कंडीशन लिखी नहीं, पहले बस बता दिया क्या ड्रास्टिक ला रही हूं, बाद में बात करेंगे। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। हर वो सोर्स जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, इट कैन बी कैटेगराइज अंडर ड्रास्टिक। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में अगर मैंने दिया भी इसको ऑक्सीडाइज होने का चांस, तो इट विल इन्वॉल्व दीज बॉन्ड फिशंस ऑल्सो। सीसी बॉन्ड टूटने लगेंगे। इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड भी नहीं बच पाएगा। कौन सा टूटेगा भाई, ये कि ये। अगर बच्चों ये वाला टूटा तो दो टुकड़े एसिड के बनेंगे, एक ये एसिड और एक सिंगल कार्बन का एसिड। और अगर ये वाला टूटा तो एक एसिड तो बनेगा 3 कार्बन का, ये CH2 होल्ट वाइज है ना बच्चों, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, और एक एसिड क्या बनेगा, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड। यानी पहली बात, अगर आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑलवेज यू विल फाइंड मिक्सचर ऑफ एसिड्स। हाँ, दोनों एसिड सेम है वो बात करेंगे, तब एक ही एसिड बट एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल। तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलने वाले, बिकॉज इट इन्वॉल्व C क्लीवेज। बट कौन सा मेजर, कोई एक तो इसमें अनसिमेट्रिक में मेजर बनेगा, कोई एक तो माइनर बनेगा। उसके लिए पॉपऑफ्स रूल आता है, राइट। पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, अगर मेरे बच्चे खुद देख के, इसलिए पेन छुड़वाया, आप बताइए क्या कहता होगा पॉपऑफ्स रूल। मैंने मेजर बना दिया, कोई खुद जुगाड़ ढूंढ पा रहे हैं कि मेजर कैसे ढूंढा होगा, मैंने क्या जुगाड़ बोलूं, ए की बी, कौन सा बॉन्ड फिशन सपोर्ट हुआ है, चेक बी। अब सोचो बी हुआ है तो क्या बात करूं, क्या बोलूं ना। अगर मिथाइल कीटोन ने अभी चेन बना दूंगी, वही ना, वो तो क्रॉस क्वेश्चन का मौका दे दिया। C डबल बॉन्ड O छोटे के साथ जाता है, नॉट नेसेसरी। हाँ नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूं बेटा जी, मैं पूछ रही हूं मेजर कैसे डिसाइड हुआ होगा शगुन। मैं ये नहीं पूछ रही गैस रिलीज, यस CO2 गैस माइनर वाले में हो रही, क्योंकि फॉर्मिक एसिड बना है, फॉर्मिक एसिड इधर स्क्वायर ब्रैकेट और CO2। माई पॉइंट इज, हाउ कैन आई लर्न, मेरे अपने लिए मैं कैसे रटूं कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर जी। ना, कीटोन में कैसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे भाई। मैं अभी यहां पे भी ऐसा ही कुछ लगा दूं, इस पे मैं 5 कार्बन की चेन लगा दूं, इस पे 3 कार्बन की, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मैच करा दूं, या 4 कार्बन, फिर तो छोटा हिस्सा जो भी होगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ जाएगा। वेरीफाइड है, बुक्स में लिखा है। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O स्टिक करेगा। तो छोटा कौन था यहां पर, मिथाइल, ये इसी के साथ स्टिक करेगा। मेजरली ये फिशन होगा, इट डज नॉट मीन कि माइनर नहीं हो रहा है। तो मेजर इसके अंदर कौन सा हुआ बच्चों, B वाला, और माइनर कौन सा हुआ, A वाला, जिसमें फॉर्मिक एसिड बना, और फॉर्मिक एसिड ने क्या बना दिया, CO2 और H2O। क्लियर। अब नोट करो इसको। फिर टोलेंस रिएजेंट क्या है, थोड़ा बहुत आप पहले इसके बारे में सुन चुके हैं ग्लूकोज में, बट अब मैं इसको पूरा डिटेलिंग में दे रही हूं कि जब भी आप एल्डिहाइड, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये लैब टेस्ट के तौर पे यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अभी तक लास्ट क्लास में DNP टेस्ट आया, ब्रैडीज रिएजेंट, जो ये बता देता है कार्बोनिल है। अब कौन सा है वो कौन बताता है आके, फेलिंग्स या टोलेंस और बेनेडिक्ट्स। तो मैं सबसे पहले ले रही हूं टोलेंस। व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, किसको आप टोलेंस रिएजेंट कहते हैं, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 एंड NH4OH। अब NH4OH है तो अंडरस्टूड है वो अमोनिकल है, मैंने 2 बार बोला है। क्यों बोला है कि अक्सर बोला जाता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ये होता है टोलेंस। अब अमोनिकल वर्ड से आप सोच पाए ना सोच पाए, इसीलिए एडिशनल NH4OH लिख दिया, वरना अमोनिकल और NH4OH एक ही बात है। थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे लिखा हुआ भी बोला हुआ भी, बट इट्स ओके कि आप अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 पे रुक सकते हैं, हम रुक सकते हैं जब एक एरो के ऊपर होगा। और NH4OH है, इन केस अमोनिकल लिखा ना मिले, जो आज के टेस्ट में शायद हो सकता है NH4OH लिखा मिले, तो वो है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप एक बार समझिएगा,
एल्डिहाइड, CHO का मतलब क्या है? एल्डिहाइड। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, सुनिए, सिल्वर एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर का मेटल है, डी ब्लॉक, इट रिजाइड्स इन डी ब्लॉक, राइट। तो Ag जो है, जो कॉपर के नीचे मिलता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास चार्ज डेंसिटी है, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फेवरेबल है। तो सिल्वर के साथ वो अमोनियम कैटायन NH4OH, उसके थ्रू अमोनिया तो मुझे मिल ही जाएगी, और अमोनिया इज अ लीगेंड जो सिल्वर प्लस के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो अब अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला कोई केस चाहिए तो आ गया मेरे पास, और ये प्लस और इस प्लस को प्राइमरी वैलेंसी कौन आके सेटिस्फाई कर रहा है? OH नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब क्या है? 2 चीज, या तो कलर आएगा या फिर कुछ PPT वगैरह होगा। तो चलो जो भी आ रखा होगा अब आप लैब में करेंगे, ये 12th का सिलेबस है, आपको टोलेंस दिया जाएगा, आप देखिएगा टोलेंस का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। तो टोलेंस आपने डाला उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें एल्डिहाइड है, आप क्या देखते हैं? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड। आप एसिड बोलते हैं, मैं एसिड बोलती हूं, तो एक्सपेक्ट भी करते हैं CH3COOH मिलेगा। भाई मेटल की प्रेजेंस में यूजुअली H नहीं रह पाता, राइट, यूजुअली। हालांकि मुझे पता है यहां H रहने का चांस होना चाहिए क्योंकि सिल्वर इज नॉट दैट रिएक्टिव मेटल। एनीवेज, CH3COO नेगेटिव। Ag जो है, यहां से इस Ag ने क्या किया है? Ag प्रेसिपिटेट हो गया। Ag एक ऐसा मेटल है जो रिड्यूस होने की इच्छा रखता है, ऑक्सीडाइज होने की नहीं। तो Ag है, गोल्ड, ये जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं? कहीं इलेक्ट्रॉन है, इनका आयन फटाक से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसका आयन, सिल्वर आयन ने फटाफट क्या किया? मौका मिलते ही प्रेसिपिटेट हो गया। तो वो जो प्रेसिपिटेट हो गया, साथ में अमोनिया निकली, सिल्वर मिरर जैसा बन जाता है। टेस्ट ट्यूब में मुझे, जब मैं पढ़ती थी क्लास 12th में, हमारे भी सिलेबस यही था, मतलब लगभग, बस थोड़ा सा चैप्टर बड़े थे बट सिलेबस यही था। तो ये वाला जो सिल्वर टेस्ट पढ़ते वक्त मुझे लगता था सिल्वर ही दिखता होगा, जैसा चांदी हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब में वैसा ही दिखता होगा। और जब लास्ट में हम जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल लैब में पहुंचते हैं कि जी प्रैक्टिकल रिवाइज होने हैं, तो टोलेंस टेस्ट का रिजल्ट ना आके दे और मैं अपने लैब असिस्टेंट और टीचर्स के पास जाऊं, सर काला ही है सोल्यूशन, किधर है सिल्वर? काला ही है सोल्यूशन। जैसे ही मैंने टोलन डाला एकदम काली सोल्यूशन, पता नहीं कैसे दिख रहा है लोगों को सिल्वर। हम सोचे भाई बहुत कम दिया इन्होंने हमको, सिल्वर महंगा होता है, तो दिया ही नहीं है, रिएजेंट में 1% डाल रखा है। तो जो भी अपनी बेवकूफ़ी से सोच सकते थे सोचा, एंड एट लास्ट वी केम टू नो कि इस टेस्ट ट्यूब को ध्यान से ज़रा रोशनी में लेके जाओ, छोटे छोटे, बहुत ध्यान से देखने पे छोटे छोटे सिल्वर ग्लिटर, वो ग्लिटर वो नहीं जो आप चिपकाते हो, वो तो बहुत क्लियरली दिखते हैं, जो आपने डेकोरेशन में और उस सब में आप देखते हो वो तो बहुत क्लियर दिखते हैं। बहुत छोटा छोटा सिल्वर ग्लिटर दिखता है, वो भी बड़ी शांति से टेस्ट ट्यूब को सेट करने के बाद, घूरने के बाद, तो जी सिल्वर बन गया। लिखा सिल्वर मिरर है बट ऐसे नहीं है टेस्ट ट्यूब पे सिल्वर मिरर बन के आएगा। ये आपके इस साल का प्रैक्टिकल है, आपको करवाएंगे। तो सिल्वर मिरर, यस, सिल्वर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बहुत ध्यान से देखने पर काले रंग की सॉल्यूशन में दिखाई देते हैं, तो उससे कंफर्म हो जाता है जी आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था एल्डिहाइड, राइट। रिएक्शन यही है, बोर्ड्स में आए आपको ये कंप्लीट रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ देना है, जो कि है नहीं खास इसमें। कीटोन्स फेल टू गिव दिस टेस्ट। एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर आया, पक्का क्या मौजूद था? एल्डिहाइड। एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर नहीं आया, तो मतलब उसमें क्या था? कीटोन, क्योंकि दोनों ही टेस्ट ट्यूब डीएनपी टेस्ट देके आ रही हैं। जब दोनों टेस्ट ट्यूब में डीएनपी टेस्ट हो गया मतलब कार्बोनिल तो है, एक में सिल्वर मिरर आया एक में नहीं आया, मींस व्हाट? वन इज एल्डिहाइड, अदर इज कीटोन। आई एम कीपिंग दिस ट्रैक कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने लिख लिया होगा, मैंने अपने आप को रिपीट इसीलिए किया कि लोग लिख लें। सो टोलेंस टेस्ट के बाद इमीडिएटली मेरे पास दूसरा टेस्ट क्या आता है? दैट इज फेहलिंग्स। फेहलिंग्स पे मैं पहुंचू उससे पहले बता दूं, क्योंकि जैसे ही वो स्लाइड आएगी आप लोग नोट करने लगोगे। फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन लैब में अलग अलग बॉटल्स में रखे होते हैं। आपको जाना होता है, आप फेलिंग सॉल्यूशन ए नाप तोल के जितनी डालनी है वो डालोगे एक टेस्ट ट्यूब में, फेलिंग सॉल्यूशन बी उसी टेस्ट ट्यूब में इमीडिएट नाप तोल के जितनी डालनी है वो डालोगे। दोनों सॉल्यूशन ए और बी मिला के फिर आप उस टेस्ट ट्यूब में डालोगे जहां आपको एल्डिहाइड कंफर्म करना है या कीटोन कंफर्म करना है। कीटोन फेल द टेस्ट, एल्डिहाइड विल शो पॉजिटिव रिजल्ट। सो फेलिंग क्या है? दो सॉल्यूशन है ए और बी, याद रखो मेरे साथ, याद करो, रटो, ये घर पे नहीं रटा जाएगा।
फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है? सिंपल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए फिर से कॉपर डी ब्लॉक आया, कलर आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, सॉलिड आएगा, तो कॉम्प्लेक्सेस तो बनते ही तब हैं, दिखते ही तब हैं। सो कॉपर सल्फेट और दूसरे सोल्यूशन क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। राइट, बुकलेट जो लोग पढ़ेंगे उनको टार्टरेट का स्ट्रक्चर उम्मीद है मिलेगा। सोडियम टार्टरिक एसिड से मिलता जुलता है, दिक्कत नहीं आएगी, हमारे एसिड्स अभी आने हैं तो मैं वहां पढ़ाती हूँ टार्टरेट और टार्टरिक एसिड। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट की एल्कलाइन सोल्यूशन उठा के लाए, यानी दोनों टेस्ट में एल्कलाइन मीडियम तो है एटलीस्ट। इस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को एक और नाम से जाना जाता है रोशलेज सॉल्ट। आपकी एनसीईआरटी ने बोल्ड करके दिया हुआ इस बात को, रोशलेज सॉल्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या हुआ बच्चों? कॉपर सल्फेट। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और इट कैन बी सेड एज रोशलेज सॉल्ट। तो ये दोनों को आपने बराबर बराबर, या जितना लैब बुक में कह रखा है उतना मिक्स किया, आपकी फेलिंग सॉल्यूशन रेडी हो गई ए और बी को मिला के। उसके बाद जब आपने फेलिंग सॉल्यूशन किस टेस्ट ट्यूब में डाली बच्चों? जिसमें एल्डिहाइड है। आई होप सबको दिख रहा हो, मुझे जूम करना हो तो बता दीजिएगा। जिसमें एल्डिहाइड है। अब फेलिंग सॉल्यूशन में एक्चुअली तो कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? सल्फेट तो स्पेक्टेटरी होता है, वी ऑल नो, रिडॉक्स से। इसमें है तो असली कॉपर 2+, जो शायद रिड्यूस होता होगा, पिछले वाले में सिल्वर रिड्यूस हुआ था। एल्कलाइन मीडियम, चाहे तुम टार्टरेट लाए जो भी लाए, एल्कलाइन मीडियम इंश्योर्स OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव कितने आए? 5। इससे भी वही हुआ, एल्डिहाइड का कार्बोक्साइलेट बना। राइट, मेटल की प्रेजेंस में कार्बोक्साइलेट बता रही हूं मैं, क्योंकि H+ डिसोसिएट होकर उधर चला गया। Cu2O। कैन समबडी हेल्प मी? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट। कुणाल, यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Cu2O में? परीक्षित, +1। तो थोड़ा सा सुनिए समझिए, जो चीजें पूछी जाती हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। +1। तो कॉपर यहां से +2 से +1 गया, उसका क्या हुआ है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है एंजल? ऑक्सीडेशन, हाँ रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन तय है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कार्बन का तो नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का बताओ, एक एक एटम नहीं चूज कर पाओगे। किसी का हुआ है ऑक्सीडेशन? रिडक्शन तब होता है जब किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीजन का नहीं हुआ है यहां, लेट मी टेल यू। फिर से कोशिश करो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? अक्षिता, ऑक्सीडेशन किसका हुआ होगा? अनन्या, एल्डिहाइड का। टॉपिक क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की गल। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि आप कुछ अगेन कॉम्प्लिकेटेड ढूंढो, टॉपिक ही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रहा है। भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कर रहा है? फेलिंग्स। तो अगर मैं कहूं एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन, चलेगा? फेलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड इज नॉट पॉपुलर क्वेश्चन, वो बहुत घिसा पिटा हो गया। व्हाई या हाउ एल्डिहाइड रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन? शो केमिकल रिएक्शन, दिखाओ। हाँ भाई ठीक है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस भी तो कोई चीज हो रही, वो कौन हो रही है? फेलिंग्स। तो मेरे पास ये आया फेलिंग्स, और यहां पर Cu2O का जो प्रेसिपिटेट बना है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का। जिस टेस्ट ट्यूब में फेलिंग्स डालने के बाद रेड कलर आ जाए, उस टेस्ट ट्यूब में पक्का एक फंक्शनल ग्रुप तो मौजूद है, दैट इज एल्डिहाइड। और अगर नहीं आए, पक्का उसमें एल्डिहाइड तो नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, नीचे एक बात लिखी है खास करके, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन हो सकता है? बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड फेल टू गिव फेलिंग्स, ऐसा मैंने टोलेंस में कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ यहां कमेंट किया ऐसा। बेंजेल्डिहाइड फेल टू गिव फेलिंग, ये मेरे 12th के वाइवा का क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया था। दिस वाज कि फेलिंग टेस्ट कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कुछ ऐसा ही था। तो गलत हुआ था इसलिए याद है, सही कभी याद नहीं रहते लाइफ में। गलत हुआ था और अपने बेवकूफ़ी पे सिर पीटा था, इसलिए मेरे को याद है कि मैं ये जवाब नहीं दे पाई थी। तो बेंजेल्डिहाइड फेल टू गिव फेलिंग टेस्ट। क्लियर है सबको ये टेस्ट? मैं उम्मीद कर रही हूँ साथ साथ नोट कर रहे हैं बच्चे। कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यानी मैं बेंजेल्डिहाइड और कीटोन को टेस्ट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एटलीस्ट फेलिंग्स तो यूज नहीं कर सकती, मेरे को कौन यूज करना पड़ेगा? टोलेंस। तो ये हुआ आपके पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के नीचे मैंने होमवर्क लिखा है बेनेडिक्ट टेस्ट, सिमिलर टू दिस फेलिंग, उसमें भी कॉपर ही है। राइट, बिल्कुल सिमिलर है, बस रिएजेंट अलग है थोड़ा सा। नॉन एनसीईआरटी है, आप बुकलेट से देखेंगे, और नीचे लिखा नोट सबके पास होना चाहिए।
एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही इस स्लाइड के दोनों टेस्ट को देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट फेलिंग्स एज वेल एज बेनेडिक्ट्स फेल होता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन फेमसली यूज होता है क्योंकि मेरे को आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई इजीली दे जाता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? आप कोई भी ऐसा कंपाउंड ले आइए जिसमें CH3C सिंगल बॉन्ड O हो। इट कैन बी एल्कोहल, इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन। एस्टर अगले में बात करेंगे, अभी नहीं है, नहीं वैसे, बट फिर भी कोई मेरे से डाउट पूछ ले, मैम एस्टर में भी तो होता है, ये बात ही नहीं करूंगी मैं आज एसिड और एस्टर की। तो सिर्फ 3 फंक्शनल ग्रुप में ये रिएक्शन देखने को मिला है, बाकियों में नहीं मिलता। अगर बताती हूं तो मेरे को क्यों भी बताना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को एसिड पढ़ना पड़ेगा। इट कैन बी एल्कोहल CH3CO, एल्कोहल चैप्टर में मैंने बोला था ऑल मिथाइल एल्कोहल्स। इट कैन बी एल्डिहाइड अगेन CH3CO, ओनली एसिटल्डिहाइड जिसमें CH3CO हो सकता है। और इट कैन बी एनी मिथाइल कीटोन। ये तीनों उठा के ला दीजिए, उसमें ये रेड हिस्सा, रेड न्यूक्लियस मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप NaOH और I2 देते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaOI, ये देते हैं, तो क्या होता है? जिनको आयोडोफॉर्म याद है वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है वो सुनना चाहिए उन लोगों को। सिर्फ इतने हिस्से को आप देखिए आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। CH3 चाहिए आयोडोफॉर्म CHI3 बनाने के लिए, तो अगर मिथाइल CO मौजूद है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, कलर आ जाएगा, आपका टेस्ट कामयाब है। तो यहां पर क्या बना? येलो प्रेसिपिटेट। बाकी हिस्से का क्या करते हैं? राइट, CH3I के लिए तो इतना हिस्सा यूज हो गया, बाकी हिस्से का क्या होगा? ऑक्सीडेशन है भाई, एसिड बनेगा। तो देखो कीटोन को मैं ऑक्सीडाइज कर रही हूं, ये कीटोन ही था, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो गया। कि आपसे पूछा जाए कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए इनमें से कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो सकते हैं, तो आप किसी भी, जैसे K2Cr2O7 के साथ मैंने एसिड और टेम्परेचर हाई दे दिया, यस यूज हो सकता है। दूसरा आयोडोफॉर्म, बट ओनली फॉर मिथाइल कीटोन्स। तो ये ओनली फॉर मिथाइल कीटोन्स वाले रिएजेंट मैंने उस लिस्ट में नहीं डाले जो आपसे कल मैंने शेयर की है। स्टडी मटेरियल में आपकी ऐप पे, जो आपके फोन पे ऐप है हमारी, उसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट डाली है। उसमें मैंने ये नहीं डाला क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही जनरल लिस्ट डाली है। मैंने शायद 6 या 7 दिए, 10-12 आप करेंगे उसके, कि मैम ये नहीं डाला। डालो खुद, इसमें स्पेसिफाइड लिखो कि ये सिर्फ किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब मेरे साथ चलिए, लिखते रहिए जो लिखना चाह रहे हैं। जिनको लगता है मेरे को नोट से ही पढ़ना होता है, मोस्ट वेलकम। प्राइमरी अल्कोहल, बस उसमें CH3CO होना चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल, बस उसमें CH3CO होना चाहिए। अविनाश, टर्शरी अल्कोहल, आयोडोफॉर्म, अगर CH3, तुम्हारा ध्यान कहीं और था इसलिए तुम्हें पकड़ा है। CH3CO प्राइमरी अल्कोहल, गुड टू गो। CH3CO सेकेंडरी अल्कोहल, गुड टू गो। CH3CO टर्शरी अल्कोहल पॉसिबल ही नहीं है। टर्शरी अल्कोहल जिद्दी होते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं दिखा पाते, ना हीटेड कॉपर ट्यूब से दिखा रहे थे। टर्शरी अल्कोहल में CH3CO होते हुए भी आयोडोफॉर्म नहीं होगा। यही बारीकियां क्वेश्चंस में आनी है। अब कि आपने तो कहा था CH3CO जिसमें चुपचाप आयोडोफॉर्म लगा दो, अभी भी यही कहूंगी, बट टर्शरी अल्कोहल जिसका स्वभाव ही नहीं है ऑक्सीडाइज होने का, उसको नहीं। तो उसी तरह से फिर एल्डिहाइड भी, एल्डिहाइड तो इकलौता यही होगा बच्चों। प्रोपेनल बना लूं मैं यहां पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ही नहीं CH3CO लिंकेज, होगा ही नहीं। ये आखिरी बार हो रहा है डिस्कस, इसलिए टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रही हूं। तो कोई और एल्डिहाइड इस रेंज में नहीं आएगा सिवाय एसिटल्डिहाइड के। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में आयोडोफॉर्म को जगह दी है। और आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है आयोडोफॉर्म का कन्वर्जन, लेकिन आयोडोफॉर्म इंट्रोड्यूस कहां किया है? यहां आके कि अब तक तुम एल्कोहल भी पढ़ गए, अब तक तुम एल्डिहाइड पढ़ गए, कीटोन पढ़ गए, चलो कराते हैं तीनों में आयोडोफॉर्म। तो यानी कि NaOH डज नॉट अफेक्ट C डबल बॉन्ड O। ये इतना अच्छा सुपर सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब KMnO4 दे दूं मैं, मान लो भाई KMnO4 भी तो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, ऐसे वाली करता नहीं करता बात की बात है, बट वो भी तो करता है। बट KMnO4 को डबल बॉन्ड दिखाना तो उसमें भी OH टांग देगा। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाला KMnO4 ले ले तो वो भी तोड़ देगा उसके एल्डिहाइड कीटोन, प्रेपरेशन में पढ़ के आए हैं।
सो इसकी खास बात क्या है? तो अब आप सोचो, आपको टेबल की जरूरत है, कितना याद रखोगे ऐसे ही, कितने पन्ने पलट के? अब बनना चाहिए एक पूरी शीट और चिपकनी चाहिए स्टडी टेबल के सामने। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, सिर्फ एलाइलिक और इन सबको करता है। आयोडोफोम ये सिर्फ इनको करता है। ये सारी चीजें ही चाहिए आपको। सो इट डू नॉट रिएक्ट विद टर्शरी अल्कोहल ऑल्सो। आप कभी भी आयोडोफोम टर्शरी अल्कोहल के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। और NaOH C डबल बॉन्ड C को अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए यहां पर इसे ऑक्सीडाइज मत करिएगा, प्रोडक्ट खुद बनाइए। मैं नहीं बनाना चाह रही, बहुत हुआ है आयोडोफोम, तो बना लेंगे। तो जो लोग यहां तक पहुंचे हो नोट करने में करिए, फिर मैं क्लोज करूं ऑक्सीडेशन को। आज जो DPP बटनी है उसका मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आज ही करा दूंगी, क्योंकि DPP4 यानी आज का टॉपिक जो अब आना है वो स्टाफ के लिए डिफिकल्ट टू हैंडल है। वो अभी बटेगी, आई नहीं है प्रिंट होके, आने वाली है, आपको साथ ही मिल जाएगी, मैं उसको जल्दी पकड़ूंगी। सो कीपिंग वन थिंग इन माइंड, आयोडोफोम आपको क्लियर हो गया। अब आती हूं मैं उस कैटेगरी पे जिसकी तरफ मैं कह रही थी, रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप इन्फ्लुएंस या C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन्फ्लुएंस पूरी चेन पर। तो ये रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें एक कंडीशन है जो हर साल लगाती हूं, कोई पेन पेपर को तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं ना कहूं। इस चैप्टर में अगर कोई मेरे को जुआ खेलने को कहे कि कहां से आएगा क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में, और मुझे अगर मेरे 10,000 रुपए लगाने हैं, मैं इस पे लगाऊंगी, पक्का 10,000 के 50,000 बन के आएंगे, चांसेस इसके ज्यादा है। इफ आई हैव टू बेट माई मनी, आई विल बेट ऑन दिस। सो क्योंकि बाकी तो किसी ना किसी चैप्टर में इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी की हुई हैं चीजें। फैलिन टोलेंस हम थोड़ा बहुत ग्लूकोज में भी मान लेते हैं कि वहां भी पूछा जाता है, मैंने थोड़ा बचा के रखा क्योंकि पढ़ाया नहीं था। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम, जब मैं कहूं मेरे गले को आराम चाहिए होगा, मैं सारी स्लाइड्स नोट कराऊंगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों चल रहे हैं, कॉमन रिएक्शन है, उसके पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कह सकती हूं। उस पे अगर एक भी H है, 2 3 वेल एंड गुड, अगर एक भी H है तो उस H की एक खूबी है, उस H की एक खासियत है, और उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया रिएक्शन हमारी पकड़ में आया, राइट। तो अब इसके पास है अल्फा H 3 3, अल्फा माने फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी, तो फंक्शनल ग्रुप ये है, इसका पड़ोसी कार्बन, इस पे कितने अल्फा हैं? 3, इस पे 6 अल्फा हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पूरे रिएक्शन में। इसके पास 1 अल्फा है, इसके पास 2 अल्फा है, इसके पास 3 अल्फा है, तो ये 3 वाला जाएगा नहीं। हमें पता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, हमेशा ध्यान रखिए एल्डिहाइड्स आर, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है एक्चुअली। तो एल्डिहाइड्स हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लास्ट क्लास में इस पे मैंने टाइम खूब लगाया हुआ है, तो गलती से भी अल्फा H नहीं गिनेंगे आप। ये देखेंगे एल्डिहाइड दौड़ के भागेगा, सॉरी एल्डिहाइड दौड़ के भागेगा, कीटोन दौड़ के नहीं भागेगा। मुझे बताइए तीनों में अल्फा H है? अब अगर किसी में अल्फा H नहीं है तो ढूंढ पाएंगे? क्लोरल, लास्ट क्लास क्लोरल, क्लोरल में क्या सीन है? क्लोरल याद होना चाहिए, पन्ने मत पलटना, पन्ने नहीं पलटना, रिटेंशन चाहिए मुझे लास्ट क्लास से। क्लोरल क्या था? क्या था वृंदा, क्या था क्लोरल? सोचो, 1 मिनट दो अपने आप को। दिस इज कॉल्ड एज मेडिटेशन। यही है वो मेडिटेशन जो कही जाती है भाई आखिरी महीनों में करनी शुरू कर दिया करो, जरूरत पड़ेगी। बिना पढ़े पुरानी सुनी चीज को निकाल पाने के लिए फोकस चाहिए। हाँ अनुष्का बोलो। यस, CCl3CHO, C के ऊपर 3 Cl थे और उसके साथ एक CHO था। अगर आप क्लोरल नहीं सोच पाए, कुछ लोग वैसे ही नेचर है देते नहीं है, एक्सप्रेशन से पता लग जाता है मुझे आ गया, या हल्का सा हाथ उठाते हैं मुझे पता लग गया आ गया। जो लोग नहीं दे पाए, सीरियसली वर्क ऑन योर फोकस, टाइम हैज कम। कि अगर आप 48 घंटे पुरानी चीज नहीं दे पा रहे, क्लास में डंडे के साथ अटेंटिव रखने के बाद, तो थोड़ा सा इशू है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। मेहनत कर रहे हैं जबकि आप लोग, थोड़ा सा फिनिशिंग टच इस बात पे अब दीजिए। सो क्लोरल क्या था? C के ऊपर 3 Cl और उसके पड़ोस में CHO। इट हैज 0 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसके अंदर।
तो अब ये ढूंढना आपको सिखाऊंगी आज। आज मेनली तो यही होना है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है ऐसा, आई होप अभी नोट ना करे कोई, क्योंकि बाद में करेंगे। मैंने आपको सिंपल सा एक एल्डिहाइड दिया, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड में ये एक अल्फा एच मैंने अलग करके रख दिया। इस अल्फा एच की आदत है, इट इज एसिडिक। एसिडिक होने का मतलब क्या है, ये H प्लस बना के बाहर भागेगा और इस पे क्या चार्ज देगा, नेगेटिव। क्यों क्यों है एसिडिक, क्योंकि जब ये H प्लस बना के बाहर भाग गया, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ क्या कर लेगा, रेजोनेट करके डिसलोकेट हो जाएगा या डीलोकलाइज हो जाएगा। तो ये रेजोनेट किया और ये डीलोकलाइज हुआ। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड का भी है। वाई अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस एल्डिहाइड और दिस कीटोन इज इज एसिडिक, बिकॉज आफ्टर लूजिंग अ प्रोटोन it will be resonance stabilized as shown below। क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया इसलिए ये होगा। अब अगर ये होगा तो इसकी वजह से कोई रिएक्शन तो पैदा होना बनता है। भाई H तो निकल गया और H निकला, मेरा नेगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज्ड है। अब देखो क्या करते हो तुम। तो एक तरह से इस पूरे को मुझे कहना हुआ ये क्या बना है, न्यूक्लियोफाइल। एनीथिंग हैविंग नेगेटिव चार्ज, available pair of electron, lone pair, whatever, can behave as a nucleophile, potent nucleophile। तो खैर ये तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। एक न्यूक्लियोफाइल बनते ही उसके सामने ऐसा ही एक और एल्डिहाइड है। आप एल्डिहाइड का 1 ml सॉल्यूशन भी लेते हैं, लाखों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एक एल्डिहाइड ने क्या किया, अपना प्रोटॉन रिलीज कर दिया, न्यूक्लियोफाइल बना के खड़ा हो गया। उसके सामने कौन है, दूसरा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड आर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अपने आप में ही शुरू हो गया सॉरी अभी ये नाम नहीं लाना था मेरे को। अपने आप में ही क्या रिएक्शन शुरू हो गया, इसको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़नी। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल अपना न्यूक्लियोफाइल बना के अपने दूसरे भाई बंधु के एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड पे अटैक करता फिरेगा। कुछ और नहीं चाहिए मेरे को बाहर से। तो ये एसिडिक नेचर की वजह से एक रिएक्शन मेरे सामने आया, एल्डोल कंडेंसेशन। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा कंडेंसेशन के बारे में बात की थी, क्योंकि मेरा अगला इरादा ये था। एडिशन प्लस एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दो चीजें ऐड हो और उसके चक्कर में एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकले। और काफी रिएक्शन थे लास्ट क्लास में ऐसे जिनमें कंडेंसेशन हो रहा था। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या, अच्छा इसका नाम अगेन फेमसली एल्डोल है। इसका मतलब ये नहीं कि कीटोन्स में नहीं होता, कीटोल नाम नहीं रखा गया, बस पेपी नेम होने की वजह से एल्डोल के नाम पे इस रिएक्शन का नाम रखा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन इज नाउ टुडेज टारगेट। एल्डोल केनिजारो एक जैसे रिएक्शन है, बस वही चलेंगे। और ये आखिरी रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, एल्डिहाइड कीटोन के। तो एडिशन और एलिमिनेशन, किन का एडिशन भाई, दो कार्बोनिल ग्रुप्स का। दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। कुछ भी कॉम्बिनेशन लाऊंगी और आपसे बनवाऊंगी, और बिना पेन पेपर के बनवाऊंगी, शॉर्टकट पे ले जाके। पहले लॉन्ग मेथड समझाऊंगी, इसलिए नोट नहीं करा रही कि ये वो हिस्सा है जिसपे मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है, कि बच्चों को पेन ना उठाना पड़े। अगर एल्डोल के वो कर लेते हैं क्वेश्चन, तो ये चैप्टर तो सेफ हो गया मेरा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे रिएक्शन कर सके। तो वो मुझे देखना है कि जो मैंने काम किया वो इनफ है या गड़बड़ हो रही है, तो फिर और काम करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी ऑल्सो ग्रो। सो ये काम करने के लिए मेरे को कोई प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर तो लाना पड़ेगा जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर दे। ठीक है, प्रोटोन छोड़ रहा है बट फास्ट करने के लिए कोई बेस ले आओ। बेस का काम ही प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो KOH NaOH, बट कंडीशन है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड लेते ही एल्डोल का केनिजारो हो जाता है। तो एल्डोल के लिए कंडीशन है डाइल्यूट, या थोड़ा सा वाटर या अल्कोहल, कुछ भी डाल देंगे इसको पतला करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए। ये भी हो सकता है, एटसेट्रा। एटसेट्रा की केयर आप करेंगे, आगे DPP क्वेश्चन में मिलेगा एटसेट्रा पे क्या लिखो। सो अब आपने एक बेस दे दिया, तो देखते हैं। पहले तो मेरी क्लास मेरे को बताए इनमें से किस में एल्डोल पॉसिबल नहीं है, किस किस में एल्डोल पॉसिबल नहीं है, बिना पेन उठाए। ये मेरे पे चैलेंज है कि मेरी क्लास एल्डोल के पिछले जो जनवरी और अप्रैल में क्वेश्चन आए वो लेके आई हूं। वो बिना पेन उठाए कर सकते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हूं, वरना मैं नहीं हूं। किस किस में एल्डोल नहीं हो सकता, एक तो आप कह रहे हो इसमें नहीं हो सकता, बेंजल्डिहाइड बिल्कुल। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई नाम बोले बजाय 1357 के। आई अप्रिशिएट अगर आप नाम दे तो। मुझे वो सेल्फ इसलिए कि आप क्रॉस ना बोले। दीपति पे एक सेकंड रुकना, मैंने चेंज किया था 2 मिनट के लिए। अभी किस पे लगाना है, इस पे, सॉरी ये ठीक है। मोहित आ रही है बस।
यस मैम। किशोरी आ गई। सो अब अगर मैं बात करूं यहां पर एल्डोल की, सेल्फ मेरा शब्द है, फिर से बता दूं, तो कहीं भी किसी एग्जाम में आप सेल्फ नहीं लिखेंगे। ये सेल्फ लिखने से बस हमें बहुत क्लैरिटी आती है, क्योंकि मुझे पेन नहीं उठवाना, उसके लिए मेरे को शॉर्टकट की तरफ लेके जाना है। अब आपने ये कौन सा एल्डिहाइड लिया? एसिटल्डिहाइड। इसमें सबसे पहले मैं चेक करूंगी अल्फा एच है तो क्या होगा? एल्डोल होगा। एल्डोल के लिए डाइल्यूट NaOH है, हो गया जी। इसके दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ने तो क्या काम करना है, एक मॉलिक्यूल ने अल्फा एच निकाल डालना है, और वो मैंने इधर कर रखा होगा। अल्फा एच निकलते ही क्या होगा? ये क्या तैयार हो गया मेरे पास? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा, उस दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इधर अटैक करेगा। अभी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में दिखाना होगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ओरली शॉर्टकट से कराऊंगी। ये इधर गया और इस पे लगा। अब आप देखिए, जो मैं वहां बनाऊंगी वो मैं अटैक किसके ऊपर हो रहा है? इस वाले पे। कौन कर रहा है? इससे बनने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आके जुड़ा है ना बच्चों, तो मेरे जोड़ने का तरीका देखिएगा। CH3COH, राइट। इस C के साथ कौन लटकाया है मैंने नीचे? एज इट इज इसको उठा के लटका दिया, CH2COH। और इस O नेगेटिव के पास कौन आके जुड़ेगा? वही प्रोटॉन जो निकल गया था। तो इसके पास आके जुड़ गया प्रोटॉन, यानी मेरे पास, लिसन केयरफुली, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आया, चेक। बीटा माने पड़ोसी का पड़ोसी, तो एल्डिहाइड का पड़ोसी हुआ अल्फा, उसका नेक्स्ट पड़ोसी हुआ बीटा। पहली और आखिरी शर्त जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में लाऊंगी, पहले चेक कर लेना, चारों में से प्रोडक्ट जब ढूंढने लगोगी, बीटा हाइड्रोक्सी है भी, दो में कम से कम गामा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी दे रखा होगा, रूल्ड आउट करना है। तो बीटा हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल है। तो पहली स्टेज क्या हुई? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको आपने थोड़ा सा हीट कर दिया तो एक रिएक्शन बहुत इजीली होता है, एल्डोल का हिस्सा ही माना जाता है इसको। अच्छा, इसमें कौन से दो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? क्या नाम निकल आया यहां से? एल्डोल। इससे यह नाम आया एल्डोल। कीटोन और ओल भी आएगा तो उससे हमने कीटोल नहीं बनाया, बस वो कैटेगरी एल्डोल डाल दी। दैट इज वाई हेंस द नेम एल्डोल। लेकिन ये तो कंडेंसेशन था, ये तो आपने भी एडिशन करा। एल्डोल नेवर स्टॉप्स हियर। एल्डोल बनते एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है। इसमें बीटा पोजीशन पर जो OH लगा है, वो बहुत जल्दी अपने पड़ोसी से H मांग के डिहाइड्रेट होना चाहेगा, वाटर निकालना चाहेगा। क्यों आग लगी पड़ी है इसको वाटर निकालने की? नॉर्मल एल्कोहल तो नहीं करता है ऐसे। क्योंकि जैसे ही इसने अनसैचुरेशन की तरफ सोचा कि मैं ये OH, राइट, ये OH निकल जाए और इसका पड़ोसी कार्बन कौन है? इसके पास H है, यहां डबल बॉन्ड आ जाए। यहां डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन हो गया विद C डबल बॉन्ड O। सॉरी, एरो गलत है, दिस। तो बनने वाला कंपाउंड बहुत ही स्टेबल था, तो इसीलिए अल्कोहल बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन की तरफ चला गया। बस थोड़ा सा वाटर दे दो, थोड़ा सा हीट कर दो, हीट करने से इवेपोरेशन इजी हो जाता है, दैट्स वाई। सो अभी क्यों नहीं मैं नोट करवा रही, क्योंकि मेरे को रिटेन कराना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन निकला, न्यूक्लियोफाइल बना, और अपने ही जैसे दूसरे एल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O पे लास्ट क्लास की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चिपका दिया। और जब बीटा हाइड्रोक्सी बना, पड़ोसी कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज मोर स्टेबल, तो तुम लोग इस वाले को तो नहीं निकालोगे। ये भी मैं डाउट लाऊंगी, भाई इस C का OH लिया तो पड़ोसी C का H ले सकते थे ना। एलिमिनेशन में तो हमेशा अल्फा एलिमिनेशन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर होते हैं, आप माइनर क्यों बनवा रहे हो? सेटजेफ रूल सबको पता है। तो टर्मिनल बनना तो बहुत ही कम चांस है, हमेशा वो एल्कीन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। ऊपर से यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रही है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो मैं तो हर हालत में सेटजेफ बनाऊंगी, हॉफमैन वाला मैं बनाऊंगी ही क्यों? तो इस तरह से एल्डोल की शुरुआत हुई। एल्डोल की शुरुआत एंड क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन विल बी माय रिजल्ट। ये तो वो पहली बार आपके सामने एल्डोल। अब मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ शॉर्टकट के थ्रू, कि मेरे को इमीडिएट शॉर्टकट चाहिए। बोर्ड्स के लिए तो नहीं लगा सकते शॉर्टकट। हाँ, बोर्ड में आया आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, तो सीधे शॉर्टकट लगा के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करो। शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल,
देन यू कैन नॉट गिव शॉर्टकट, तब आपको पूरा कौन न्यूक्लियोफाइल बना, क्यों बना, वो सारा देना पड़ेगा। एक कॉमन है ये टॉपिक, शॉर्ट नोट एसाइलेशन ऑफ अमीन्स पे आता है, क्योंकि इसमें पूछने लायक चीज है। आप लोगों ने बहुत गंदा किया था अमीन्स का सब्जेक्टिव टेस्ट, बहुत कम लोग एसाइलेशन ऑफ अमीन्स पे कुछ लिख पाए थे। तो ये दो टॉपिक मेरे को भी नहीं अच्छे लगते इस तरह से शॉर्ट नोट ऑन। कहाँ मैं आपको किस जमाने में लेके जा रही हूँ, जब शॉर्ट नोट्स लिखने आते थे। शॉर्ट नोट लिखने मुश्किल होते हैं, क्या क्या लिखें, कितना लिखें, कंटेंट कैसा दें। तो शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल आ गया तो आपको बताना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ। और अगर आ गया सीधे रिएक्शन के प्रोडक्ट दो, यूज दिस शॉर्टकट। अब देखिए मैंने वही पिछला जो इतना लंबा करा उसका शॉर्टकट क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड है। वही जो मैंने आपको अमीन्स, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ कराया था, सब कुछ सेम करा रही हूं। सी डबल बॉन्ड ओ, अगर ये कार्बन, कोई भी कार्बन नहीं, ये कौन सा कार्बन है, एसिडिक एच है उसके पास तो ही, राइट। दो एच क्यों निकाले, पहला एच तो न्यूक्लियोफाइल बनने में ही निकलना था और दूसरा एच डिहाइड्रेशन में इसी से निकलना था। तो इसके दो एच एक साथ मैंने यहां निकाल दिए। आप एक बार बस इस शॉर्टकट पे एग्री करो, फिर तो ट्रेन चलनी है क्वेश्चंस की। बस एग्री करो कि मैम दो एच कैसे निकाल दी, एक एच पहले निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए। एंड इफ यू कैन सी, जिससे पहले एक एच निकला है ना CH2, उसी से दूसरा एच निकला है, अगर ध्यान दो। तो इसको शॉर्टकट, और ये मेरे को मुसीबत कब आई शॉर्टकट बनाने की, जब मेरे अपनी बेटी की बारी आई। नहीं हो रहा था एल्डोल, बस MS चौहान करनी है मेरे को, मेरे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, MS चौहान भरी पड़ी है इससे। देन आई हैड टू थिंक कि इसको कुछ शॉर्टकट देते हैं जिससे ये बनाने ना बैठे। देन आई ट्राइड कि ये देते हैं, आगे जाके वो भी अपने फ्रेंड्स को खूब पढ़ाया ये शॉर्टकट, तो बहुत कामयाब रहा, सारे क्वेश्चन हमारे निकल गए। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। तो ये वाटर निकला, देखिए क्या बना। अगर इसके पास एक ही अल्फा एच होता तो क्या, एनीवन फ्रॉम क्लास, एल्डोल तो होता। एक भी अल्फा एच है तो एल्डोल तो होता। अविरल, सायांश, अगर एक ही होता तो क्या करती मैं शॉर्टकट का, एक ही एच निकालती, अनसैचुरेशन ना आता। बस वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपका शॉर्टकट फेल हो गया तो इस शॉर्टकट के पीछे दिमाग लगा, ऐसे ही नहीं, इसलिए आपको दोनों दिखाएं। मान लीजिए एक ही एच होता, मेरे को किसी को दिखाना तो नहीं है ना शॉर्टकट, मुझे तो आंसर चाहिए, तो क्या होता, ये ना लाती मैं। अब ये ना लाती तो क्या करती, बीटा पे OH टंगा रहता, सॉरी ये तो अल्फा है, बीटा पे OH टंगा रहता, डिहाइड्रेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन नहीं होता डबल बॉन्ड हटाते और यहां OH देते आंसर में, एल्डोल, राइट। और अगर दो H हैं तो तुमको डिहाइड्रेशन करना मैंडेटरी है, ये एल्डोल की खास बात है। क्लियर सबको शॉर्टकट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तब मेरे को तसल्ली होगी क्लियर हुआ कि नहीं। मैं लॉन्ग मेथड दिखाऊंगी, आप शॉर्टकट से करेंगे एंड विल सी क्या हमारा आंसर मैच हुआ। क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है, दोनों सेम ना हो, दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, डिसिमिलर। एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक लिया एसीटोन और एक लिया एसिटाल्डिहाइड। आपकी एनसीईआरटी ने पूरा एक पेज इस रिएक्शन पे ऐसे कुछ पेड़ सा बना के रखा हुआ है कि एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बनने हैं। अब मैं वो समझा रही हूं आपको, शॉर्ट नोट में वो यही एक्सपेक्ट करते हैं अगर आता है तो, और आ रहा है ये एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। मेरे को पहले 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, मेरा एनसीईआरटी का काम खत्म। फिर मेरे को उसमें से मेजर ढूंढना है, मेरा जेई नीट का काम खत्म। फिर मेरे को बड़े बड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, मेरे जेई एडवांस का काम खत्म। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल किससे बनाऊं, अटैक किस पे कराऊं, दोनों पे अल्फा है। ट्रबल क्या है मेरे पास, इस पे भी अल्फा है और इस पे भी अल्फा एच है। आपको क्या लगता है, अब तो करा के तो दोनों पे ही देखना पड़ेगा भाई, तो दोनों पे करा के देखते हैं। तो मुझे पता है आप में से कुछ लोग जवाब देना चाह रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर रुक के जवाब लूंगी, ढंके वालों पे लूंगी जवाब, अभी थोड़ा फ्लो बना लेते हैं। इसके पास 2 अल्फा एच थे और सामने देखिए मैंने ऐसे सजा के रखा है कि मैं वाटर निकाल दूं, तो वाटर निकाला तो ये बन गया जी पहला बेस है कोई। क्या मैं इसका ऑपोजिट कर सकती थी, यस, चेक। अब के मैंने क्या किया, इस कीटोन का C डबल बॉन्ड सामने रखा और इस एल्डिहाइड के 2 अल्फा एच इसके सामने रखे। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम तो नहीं बन गए, मैं वहीं करी जा रही हूं, चेक। दोनों सेम नहीं बनेंगे।
एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, चाहे कार्बन का नंबर सेम होता, यहां है नहीं, मैं तो अभी आगे के केसेस के लिए बात कर रही हूं, तो भी प्रोडक्ट सेम नहीं बन सकते थे, क्योंकि एल्डिहाइड टर्मिनल पे होता है, कीटोन बीच में है भाई, क्या मतलब आईयूपीएसी नेम ही नहीं सेम होने वाला। तो प्रोडक्ट नंबर 2 तक एवरीवन क्लियर? मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाया होगा। ये तो हुआ इनका क्रॉस एल्डोल, एक से बना न्यूक्लियोफाइल और दूसरे पे अटैक, इससे बना न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक, भाई इनका सेल्फ भी तो हो रहा होगा, दैट्स वाई उसमें मैंने सेल्फ लिखा, वरना सेल्फ इज नॉट अ वर्ड यू विल फाइंड इन एनी बुक। इनका सेल्फ भी तो हो रहा होगा जो पिछली स्लाइड पे बना के आई। तो तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट मैंने इनके सेल्फ का बनाया, देखिएगा एसीटोन का सेल्फ और एसिटिल्डिहाइड का सेल्फ। मेरा सवाल है चारों में से कहीं कोई दो सिमिलर तो नहीं बन गए? एक बार चेक कर लो, चौथा तो मैंने बनाया ही नहीं कि क्लास अपने आप बना लेगी, एक बार चेक कर लीजिए कहीं तीन में से कोई सिमिलर तो नहीं हो गया? हो ही नहीं सकता, कंफर्म्ड 4 प्रोडक्ट्स आएंगे। एक मैंने एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन, और दोनों में एक कार्बन की मैचिंग भी नहीं रखी मैंने, चाहे रखती भी कार्बन की मैचिंग तो एंड में 2-3 स्लाइड्स में बार बार लिखा हुआ आएगा, अगर आप क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं और दोनों पे अल्फा है, प्रोडक्ट हर हालत में 4 बनेंगे, ढूंढे नहीं जा रहे आपसे पर बनेंगे 4। तो उसी शॉर्टकट से चल रही हूं मैं, सेल्फ वाला भी क्रॉस वाला भी। तो ये आप यहां आपकी एनसीईआरटी खत्म। अब इसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं यहां से, आपके जेई नीट के क्वेश्चन, और पास्ट ईयर कहां से शुरू होंगे वो भी दिखाऊंगी। इसका प्रोडक्ट हेल्प करो, मैं बनाती हूं अपनी कॉपी में नहीं, या किसी को लगता है कि रफ में बनाना है बनाई हुई नोट्स की कॉपी तो रोक दी मैंने आपकी, किसी को रफ में बनाना है बनाओ और मुझे बताओ। पहले तो चेक करो अल्फा है भी, एल्डोल होगा भी है। अच्छा, कंडीशन मैच कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हीट दे रहे हैं तो भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना पड़ेगा, हीट दिया तो वाटर भी निकलेगा। तो अब क्या करूं? देखिए मेरा करने का तरीका, अगर आप सोचें, सामने एक और मॉलिक्यूल सोच लो, ठीक है, सामने एक और मॉलिक्यूल सोच लिया, इसका O उड़ा दो, उसके 2 H उड़ा दो, तो चेक क्या होगा। इतना तो आ गया सबको, O उड़ा दिया, सामने वाले के क्या उड़ाए? 2 H, तो इस साथ क्या लगाऊं? CH, दूसरा फिर तो चलने दो एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, और यहां किसी को अच्छा लगे रिंग लगा दो, ना अच्छा लगे C6H5 लगा दो। बट चेक, गलती हो सकती है, इट शुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बाजू में होना चाहिए डबल बॉन्ड। चेक, मैंने अवॉइड किया है पेन का यूज फॉर अ पर्पज, बहुत बड़ा लोड रिलैक्स हो जाएगा आप लोगों से मुझसे कि एल्डोल तो कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर भी किसी को लगे नहीं समझ आया आपने क्या कर दिया। चेक, मैंने एक कीटोन अलग अलग लिखे, इसका डबल बॉन्ड और इसके 2 H उड़ाए और कोशिश करी, जैसे मर्जी आपको समझना हो। तो आपको किसी को मतलब आना, शॉर्टकट पे आना चाहिए, टाइम बचाएंगे आप लोग। यही बना के मैंने तब दिया, यही बना के मैं अब दे रही हूँ, राइट। तो इस तरह से कुछ होगा। तो ये अभी मैं आपको लिखने नहीं दे रही हूँ, वो मुझे पता है ये बात। अगर आप 2 सेम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, दोनों, चाहे दोनों एल्डिहाइड सेम ले लो, चाहे दोनों कीटोन ले लो, प्रोडक्ट कितना होगा? एक सिर्फ सेल्फ। अगर आपने एक एल्डिहाइड एक कीटोन लिया, जो इतनी देर से कर रहे हैं, दोनों पे अल्फा अगर है तो प्रोडक्ट कितने होंगे? 4। लेकिन अच्छा, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, एक कीटोन एक एल्डिहाइड, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आपने दोनों डिफरेंट लिए, बट अल्फा उनमें से किसी एक पे ही है। अब वो केस आ रहे हैं, एक पे तो अल्फा है ही नहीं, तो वो न्यूक्लियोफाइल तो बना ही नहीं पाएगा, तो अपने आप प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? एक सेल्फ वाला, एक क्रॉस वाला। आई एम कमिंग टू दैट कि 2 प्रोडक्ट क्यों मिस हो गए। सो इसको और अच्छे तरीके से अगली स्लाइड्स पे लिखा होगा, अभी इसलिए बता दिया आपको आगे क्या माइंड फ्रेम रखना है, राइट। जैसे मैंने दिया एक बेंजल्डिहाइड और एक दिया एसिटिल्डिहाइड, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी।
पहले तो बताइए इसके पास अल्फा एच है? नहीं। इसमें सेल्फ होगा? मतलब ही नहीं, भूल जाइए, एक प्रोडक्ट तो गायब हो गया। अच्छा, इसमें सेल्फ होगा? यस। क्रॉस में दो प्रोडक्ट बना करते थे, राइट? सेल्फ के दो और क्रॉस के दो। तो अगर अब मैं क्रॉस कराना चाहूं, मजबूरी है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ ये बना सकता है, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। तो मैं क्रॉस वाले का न्यूक्लियोफाइल आपके सामने बना रही हूं, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। क्या ये न्यूक्लियोफाइल बना सकता है? भाई अल्फा एच ही नहीं है, कहां से न्यूक्लियोफाइल बनाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल बनते ही ये किसको अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O के C को। तो यहां पर अटैक करने के बाद क्या आया वो मैं आपके सामने बना रही हूं, और जब आप लोगों को नोट करने को कहूंगी आप बहुत सही तरीके से इसको नोट करेंगे। देखना, चेक करना, अभी तो चेक कर ही सकते हो। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन मैं सिर्फ एक चीज चेक करती हूँ, बाकी मेरे से कार्बन कोई छूट छाट जाए तो बता देना बच्चों। क्लियर है? तो इसमें कितने प्रोडक्ट बने? 2। समर क्लियर है एवरीवन? यहां से आ गया आपका पास्ट ईयर्स, यानी जो आ रहे हैं क्वेश्चन। ये अभी तक इसी के लिए तैयार किया जा रहा था कि उतने इजी रेयर ही मिलेंगे जो अब तक आए, मिलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड, 2 कीटोन, 1 एल्डिहाइड, 1 कीटोन, एनी कॉम्बिनेशन, तो अंदर ही अंदर होलेगा सब कुछ। अब मुझे पता है इसमें अल्फा ये और ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए मैंने दूसरे के आगे अल्फा लिखा ही नहीं। शॉर्टकट, इनमें तो आप हर हालत में शॉर्टकट लगाओगे, खबरदार जो गिनने भी शुरू किए तो गड़बड़ हो जाएगी। शॉर्टकट देखो, बस जोड़ दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, चेक। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड जिस पे है उसके बाजू में CHO लगाओ। 5 डबल बॉन्ड जिस पे है मतलब उसी के साथ CHO लगाओ। कुछ नहीं और सोचना आपको, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाएगा। थोड़ा सिंपल केस, डाइल्यूट NaOH जरूर चेक करना, क्योंकि कहीं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया होगा तो हम गए, एल्डोल उसमें होता ही नहीं है। बट कैनिज़ारो आया नहीं, इसलिए अभी तो कंफ्यूजन ही नहीं है आपको। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से, इसको करने के बाद तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है एल्डोल में कि अब हम एल्डोल कर लेंगे, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से जरा इसको देखना, नोट करने के चक्कर में आंखें नीचे मत लेके जाना। चेक, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड, मतलब इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता पढ़ने के लिए, इस बात कहीं दिक्कत नहीं आती। मैंने सारे अल्फा लोकेट कर दिए, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 अल्फा, नंबर 3 अल्फा। मैं इसमें आपको माइनर तो बता पाऊंगी, मेजर के लिए मेरे को आज का दिन चाहिए, थोड़ा कुछ स्टडी करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से बचे हुए दोनों ही मेजर होने चाहिए। आई एम नॉट एबल टू फाइंड कि इनमें से कैसे ढूंढूं। सबसे पहली चीज, किस पे अटैक होगा? C डबल बॉन्ड हो, इस पे या इस पे? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अटैक एल्डिहाइड पे होना प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू कीटोन। अगर कीटोन और एल्डिहाइड है, एल्डोल किस पर होगा? एल्डिहाइड पे। तो सबसे जल्दी तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है भाई, इस पे अटैक होना चाहिए, यानी न्यूक्लियोफाइल तो ये बनाएगा। थोड़ी देर बाद आप ही शायद बता देंगे दोनों में से कौन सा मेजर, वो मैं अभी बचना चाह रही हूं बताने से, आई थिंक आप बेटर बता पाओगे। अब मैंने सबसे पहला काम किया, नंबर 1 मैंने इसका अल्फा H निकाला, ध्यान से देखना, इसके 2 H और इसका O निकाला। कितने मेंबर्ड की साइकिल बनेगी? 1 2, राइट, 3 4 5 6 7। ये अनटच रहेगा कीटोन, और जो कीटोन है उसके साथ वाले कार्बन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। कीटोन के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। फिर भी मैं आपके लिए नंबरिंग करती हूं कि मैंने कैसे किया। 1 2, प्लीज IUPAC नंबरिंग नहीं है, मुझे पता है एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देते हैं, IUPAC नंबरिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो मेरे को पता चल गया 4 ऑप्शन में, और इसके ऑप्शन इतने इजी आते हैं, चारों में से एक में ही 7 मेंबर्ड मिलना है। जिसने पहली सीढ़ी पकड़ ली वो खत्म है, उसका क्वेश्चन खत्म है। इसमें इतना क्लियर कट ऑप्शन दिया है कि इसमें घुसता ही रेयर बच्चा है, जो घुसा उसका सही होगा।
एक ही आप देख लीजिए कोई बुक, एक ही मिलेगा आपको 7 मेंबर, बाकी बच्चों की तरह 6 मेंबर और 5 मेंबर दे रखे हैं मेजर में या माइनर में, जो भी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट हुई। सो अब मैंने 1 जिसको लोकेट किया 1 वो, और जिसको मैंने लोकेट किया 7 ढूंढना मेरे लिए आसान होगा कि एल्डिहाइड पे अटैक हो रहा है, या चलो 2 ढूंढना आसान होगा, वो अनअफेक्टेड है, उस पर कुछ नहीं हो रहा 2 पे। तो जो 2 वाला है ना उसके पड़ोस वाला कौन होगा 1, और ये कौन होगा 7। 1 और 7 के बीच क्या बना है डबल बॉन्ड। ये मेहनत आपने वही क्वेश्चन में पेंसिल से कर ली, वी किल्ड द क्वेश्चन। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, राइट। दूसरा प्रोडक्ट, भाई तुमने ये अल्फा क्यों निकाला, ये निकालना था ना। अब देखिए मैं ये अल्फा निकालती हूं, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग बनेगी 5 की। उसमें फिर कीटोन जिंदा है, और कीटोन के पड़ोस में एक CH3 है, बिल्कुल कीटोन के पड़ोस में CH3। मैंने ऐसे बनाया, ऑप्शन में ऐसे दिया, मैंने मैच कर लिया। तीसरा मैंने बनाया नहीं, जो कि माइनर है। क्यों माइनर है वो, कीटोन पे अटैक बहुत लेट होगा, तो वो माइनर है। तीसरा तो अभी आप लोग बनाएंगे, मैं तो क्यों ही बनाऊं, जब आप नोट करेंगे तब बना लीजिएगा, जब भी, चाहे क्लास में चाहे घर पे। मुझे बताइए इन दोनों में से अगर मेरे को मेजर ढूंढना हुआ, कैन समबडी हेल्प मी। 5 और 7 दोनों ही लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू 6। कुछ और ऐसा है जो मुझे नहीं दिख रहा। यस कोई एक मोर सब्सटीट्यूटेड होगा, कोई एक लेस सब्सटीट्यूटेड होगा, देख लो दोनों इक्वली है। मिथाइल कीटोन एक अलग बात है, ठीक है, मैं उस पे भी आ सकती हूँ। पहले इसको खत्म करते हैं, फिर आई थिंक तुम्हारा भी जवाब मेरे को फिट लगता है इसमें। पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन को चेक कर लो। इस पे 2H है, इस पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है ये। अच्छा मिथाइल कीटोन किधर है, कौन हुआ मेजर, ये तो माइनर, ये सेकंड मेजर कह लो आप, थोड़ा फर्क। बस थोड़ी फाइट इसमें आनी है, दोनों मेजर में से कौन सा एक्चुअली मेजर होगा, राइट। तो यहां सिर्फ एक ही जगह आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, वो ये। और वहां पे कौन पहुंचेगा, भाई तुम पहले प्रोडक्ट बनाओगे तो ना वहां पे पहुंचोगे। ये तो मेरी बाद का सवाल है कि मेजर माइनर ढूंढ पाएंगे, पहले तो क्या उतने ही फ्लो से प्रोडक्ट बना पाएंगे तड़ तड़ तड़। इससे भी आगे कुछ पूछा है तो वो एक अच्छे लेवल का एडवांस का, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जेई नीट का है जो हम करेंगे, टारगेट तो वही है। तो इसके बाद इसी का शॉर्टकट मैंने अपने लिए लिखा कि प्रिंटेड पेपर में बच्चा कैसे करेगा अगर मैंने आज दिया, या आप ऑनलाइन दे रहे रफ में, इस वाले ऊपर वाले को मैंने बना दिया इतना लंबा लंबा दिखाने के बजाय, हाउ यू शुड गो, जो कि सेकंड थर्ड टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम नहीं। पहले तो मैंने चूज कर लिया ये एल्डिहाइड है, इसके अल्फा इसके अल्फा इसके अल्फा। यहीं बैठे बैठे मैं सोच रही हूं ये दोनों निकलेंगे तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अच्छा ये दोनों निकलेंगे तो एक 7 मेंबर्ड रिंग निकलेगी। और ये क्योंकि एल्डिहाइड है, इसके पड़ोस वाला तो बहुत बाद में स्टेज आएगी, क्योंकि एल्डिहाइड तो खुद एडिशन कराना चाहता है। अगर इसका और इसका निकलेगा तो अगेन कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो आपका होमवर्क डाला है मैंने 5 मेंबर्ड। तो ये चीज करने के लिए आप उसी पेपर में, जब डीपीपी में एक्सेसिव प्रैक्टिस होगी, फिर टेस्ट होगा, मतलब धीरे धीरे जब पास्ट ईयर्स करेंगे तो आपका हाथ यूं चलने लगेगा, फर्स्ट टेक में तो नहीं, बट कहाँ एंड आना है वो मैंने दिखा दिया। आप एल्डोल ऐसे ही करोगे और करना भी ऐसे, एक आधी गलती होने देना, उससे मत डरना कि मैंने तो शॉर्टकट नहीं लेना। एल्डोल का क्वेश्चन टाइम बहुत कंज्यूम करता है, अगर आप लंबे मेथड से गए तो शॉर्टकट से टाइम बहुत बचेगा। नहीं मैंने क्यों बना रखा है प्रोडक्ट, हाँ नहीं बना रखा, सॉरी, ले सजा के दे दिया है, शुड नॉट। फिर भी ये दोनों सेम है, पहले तो बताओ, मैंने तो इसका एल्डोल कराना था तो ये दोनों सेम ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने पता नहीं, उसकी जरूरत मुझे लगता नहीं है होगी, अल्फा से उड़ा दो यार 2H, उड़ा दिए 2H, तो अब मैं क्या बनाऊंगी सीधे यहां पर, फर्स्ट चेक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, यस बस रिंग्स दिख रहे हैं तो हम थोड़ा परेशान हो सकते हैं। हो गया शॉर्टकट से ये भी। आइडेंटिफाई पेरेंट कंपाउंड, जिससे ये आया।
ये तो अनटच रहा होगा, आप जानते हैं बेंजीन को तो कोई चीज हाथ नहीं लगा पा रही। इसे तोड़ दो, एक पे एल्डिहाइड या कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप लौटा दो, एक पे 2H लौटा दो। क्या अदर वे भी हो सकता है, मुझे वो पूछना है। इस C पे मैं अपनी तरफ से, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, आप अच्छे हेल्प करेंगे ये, और इधर क्या आएगा, वाटर लौटा दिया ना तोड़ के, एक पे O दे दिया, एक पे 2H। क्या अदर वे भी हो सकता था, कुछ डिफरेंट बन सकता था? अदर वे होता तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। क्या ये मतलब मैं बोलूंगी तो वो आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्या कुछ और भी पॉसिबिलिटी थी? अभी तेज, मुनीश, कोई और पॉसिबिलिटी थी? अगर मैं इसको H2 देती, इसको O, मुझे कैसे पता चला किसको O देना है किसको H2? देखे तो देखो, एक बच्चे का तो यहाँ यही सवाल बनता है ना, मैम आपने जिधर O लिख दिया उधर H2 लिख दिया। हाँ हाँ, उस वक्त तो मान गए आपके प्रेशर में, ठीक सा ही लग रहा था। बच्चा तो क्या करेगा, उसे तो उल्टा भी हो सकता है ना, इधर H2 देती इधर O देती तो नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ये O, मैंने क्या किया, इस कार्बन पे O पकड़ा दिया, इस कार्बन पे H2। माई क्वेश्चन इज, कैन इट बी द अदर वे? यार आना चाहिए तुमसे, कुछ करके दिखाऊं। अगर मैंने जो लिखा है मैं उसका उल्टा करती, यहां देती H2 और यहां देती डबल बॉन्ड O। भाई तुम दो एल्डिहाइड कीटोन पड़ोस में कैसे दे सकते हो? वो कहां से एल्डोल कर पाएगा? पता नहीं, देखते हैं क्यों नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेट्स सी। मतलब यही है जो आपको अपने समझने के लिए सीखना है। क्यों नहीं हो सकता था? चेक, एल्डिहाइड है, कर लेगा। अल्फा H किधर है? शुक्र है। तो ये बनाए बिना तो नहीं आएगी बात, ये आपको बनाना है। दिस इज वॉट उस वक्त आप उलट पुलट कर सकते हैं एल्डिहाइड की। इसीलिए एल्डोल पूरा पढ़ना तो इसलिए जरूरी था ना कि आप पढ़ पाओ आप गलत क्यों हो। सीधे शॉर्टकट से तो रिएक्शन हम पढ़ा ही नहीं सकते, हमें तो ये पढ़ना जरूरी है ना कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं। उसके लिए फिर वो क्लासिकल मेथड तो काम आएगा ही आएगा। चलिए, ये तो पास्ट ईयर नहीं है, ये हुई आपकी तैयारी, ये वही बात है जो आपको बता चुकी। अब अगर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, सब कुछ सेम है, कोई नहीं प्रोडक्ट बना रहे आप लोग, शॉर्टकट में 2 मिनट में बना लेंगे, मेरे को जरूरत भी नहीं है अभी। अगर एक एल्डिहाइड एरोमेटिक हुआ, एक एल्डिहाइड एलिफेटिक हुआ, उसका नाम बदल गया क्लेजन शेमिट रिएक्शन। एल्डोल के बजाय उसको क्लेजन शेमिट रिएक्शन भी बोलते हैं। शेमिट की पूरी कैटेगरी आ जाती है। आप देखिए पहले क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17, आपके पास डीपीपी है, देखिए और आंसर प्लान करिए। क्वेश्चन 16 ने कहा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। जब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल आ गया तो जी आप बीटा हाइड्रोक्सी दे रहे हो, मेरा दिमाग वहीं चल जाता है, ये पक्का एल्डोल रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो कन्वर्जन में मांगे पक्का एल्डोल की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे एनसीईआरटी में बहुत कन्वर्जन है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का मतलब है कि मुझे ये बनाना है तो मुझे क्या क्या चाहिए। 4 ऑप्शन है, 4 में सिर्फ 2 में ही डाइल्यूट NaOH है, पहले तो मैं उनको पकड़ लूंगी, आंसर तो वही बनने वाला है। सबसे बारीक चीज ये कि आपको, मुझे पता है आप लोग आंसर दे देंगे, मैं आंसर के लिए तो मांग ही नहीं रही है, मैं बता रही हूं इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे किया। आप बड़े बड़े एल्डिहाइड कीटोन ना ढूंढ के पहले देखो डाइल्यूट NaOH है, तो 2 ऑप्शन तो वहीं खत्म, तो सिक्का भी उछालना है तो 2 में ही उछालना पड़ा ना, मेरे को तुक्का भी मारना है तो, राइट। अब मैंने क्या बनाना था, ये शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, किधर क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं X और Y। कुल मिला के कितने कार्बन है बच्चों? 4। पक्का कोई एक आधी मेथड ऐसी होगी जिसमें 5 आ रहे होंगे, एक आधी ऑप्शन ऐसी भी हो सकती है जिसमें 5 कार्बन होंगे दोनों में मिला के टोटल। यहां कोई कार्बन का एसेंड डिसेंड नहीं है। कोई है ऐसी ऑप्शन जिसमें NaOH भी है डाइल्यूट और साथ में 2 ऐसे सैंपल्स दे रखे हैं जिसका टोटल सम कार्बन का 5 होता है? ए ऑप्शन रूल्ड आउट। एल्डोल के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, तुम्हें एल्डोल करना ही नहीं पड़ना, उससे पहले आंसर आ जाएगा।
एल्डोल तो तब करो जब सारी कंडीशन किसी दो में मैच कर रही है। पहली बार किसी रिएक्शन के लिए बोल रही हूं, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अब देख लो जो ए या बी या सी या डी जो भी आपका बन रहा है वो खुद कैसे बनाते, अगर बनाते तो। अब इसमें इन्होंने डबल बॉन्ड नहीं दिया, तुम्हारे शॉर्टकट को हिट कर दिया, लेकिन ये तो पता है ना कि क्या करना होता है। डबल बॉन्ड आता भी तो यही आता ना बच्चों, यही आता। तो इन दो का तो तुम एल्डिहाइड बना दो, और इन दो का तो एल्डिहाइड बना ही पड़ा है, इसको H लौटा दो। तो इससे क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड था नहीं तो इसको मैंने ना रिवर्स इमेजिन कर लिया। अगर ये मेरे को डबल बॉन्ड दे देते ना तो मेरा बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि शॉर्टकट है तो बना देते हैं ना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो मैंने पहले क्या किया, OH और पड़ोसी H हटा के अपने रेफ नोट्स में डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर शॉर्टकट कर दिया, इसको O पकड़ा दिए, इसको 2H पकड़ा दिए, आ गया मेरे पास CHO CH3, और इधर भी H होंगे, ये तो मुझे पता ही है। इनके पास अपने H जो थे वो नहीं बनाए, आगे दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड। नहीं तुमको कहीं अगलों ने एल्कीन दिया, बीटा हाइड्रोक्सी दिया है, तुम अपने हिसाब से उसका पहले डिहाइड्रेशन करके डबल बॉन्ड तोड़ दो, दो टुकड़े बांट दो, आ गया। ये शॉर्टकट 100% कामयाब रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 17। ये मैंने फर्स्ट नॉमेनक्लेचर की क्लास में बता दिया था। कीटोन को पूछने का तरीका अक्सर ये होगा, मिथाइल विनाइल कीटोन। क्या क्या चेक कर दिया, तुम्हारा विनाइल भी आता है कि नहीं तुमको। तो मैंने विनाइल भी एक तरफ बना दिया, मिथाइल एक तरफ। कीटोन का मतलब पूरा C डबल बॉन्ड हो, ये बनाना है, चेक। तो पहले तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, तो ही एल्डोल की डायरेक्शन होना चाहिए कि मैंने फ्लो में ले लिया हो। यस इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। ये जो शॉर्टकट की मैं बात कर रही हूं। सो 17th क्वेश्चन, चेक एंड गिव मी आंसर क्विक। आर्यन आंसर दो। ए एवरीवन हो जाएगा, ठीक है। मैं भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन ला रही हूं, बट उससे पहले 20 और 21 करो। अपनी शॉर्टकट लगाने का कॉन्फिडेंस लो, 20 और 21 करो। क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट ट्राई योर लक। शॉर्टकट बिना पेन उठाए क्या कर सकते हैं क्या, ये उसके लिए पकड़ा है मैंने, कि अगर मैंने पेन नहीं उठाने दिया तो कर पाएंगे। तो मैं तो एक ही चीज देखती हूं, पहले तो बीटा अनसैचुरेशन, जो कि मेरे को ए में दिखाई दे रही है और सी में, बाकी तो रूल्ड आउट। अनसैचुरेशन है ही नहीं, फाइनल प्रोडक्ट और बोला है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब अनसैचुरेशन चाहिए। अच्छा ए और नहीं सॉरी, हाँ ए और सी में मेरे को कार्बन की साइकिल गिननी है कितनी, एक में 6 मेंबर्ड, एक में 5 मेंबर्ड। कई बार लालच हो जाता है 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल है वही बन रही होगी, पॉसिबल भी है तो देख लीजिए 5 मेंबर्ड बननी चाहिए 6। मेरा आंसर तय हो गया 5 मेंबर्ड, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। परफेक्ट। 22वां और 23वां देखिए, जवाब दीजिए। 50, अरे नहीं ये तो कैनिजारो शुरू हो गया, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को एल्डोल चाहिए। ये तो मैं करा चुकी ना शायद आज, ऐसा कुछ नहीं करो। ये 31 है, करो। अब यहां दे दिया ना, शॉर्टकट से करो ना, क्यों पन्ने पलट रहे हो। अच्छा करो करो करो, अपने में करो भाई, नहीं मेरे को आंसर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एलिमिनेशन मेथड देखना है किसी में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और उतने ही कार्बन जितने होने चाहिए बस, और ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा कोई एक के अलावा, शॉर्टकट वाला। इन दोनों में बनना चाहिए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें बन रही है, लपक लो। यस अनसैचुरेशन तो होना ही चाहिए। शॉर्टकट मेरे को एक ही ऑप्शन पे लेके जाएगा हमेशा। आ गया 31 भी। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये पास्ट ईयर है, ये मतलब लास्ट ईयर आया है, राइट। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है जेई का। मत देखो पूरा लिख रखा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा लिख रखा है। यहीं आओ 40th क्वेश्चन। थोड़ा ना उसमें जो टाइप किया है ना, तो थोड़ा ऐसे बिखरा बिखरा सा टाइप है कि आप समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ये क्वेश्चन में बोला गया एक ये रिएक्शन है जी,
हमारे कंसिडरेशन में। तो इतना मेरे को यहां पर दिख रहा है कि ये वाटर का एडिशन है, तो वही है जो हाइड्रेट फॉर्मेशन हम करते थे। मैंने आपको कहा था मैं दिखाऊंगी इस साल हाइड्रेट फॉर्मेशन पे 2 क्या क्वेश्चन आए हैं, इस जो अभी गया साल है। तो ये हाइड्रेट बनता है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, इक्विलिब्रियम के ऊपर कैपिटल के लिखा है, उसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दे रहे हैं। 2 स्टेटमेंट है, पता नहीं है आपको, दोनों करेक्ट, एक इनकरेक्ट वगैरह वगैरह। इट इज नॉट असर्शन रीजन। इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, अगर ऊपर जो मैंने लिया है मैं उसके लिए फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती तो के की वैल्यू 2280 मोर देन 1, 2280 मतलब हाईली रिएक्टिव, मींस ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि, और ये मैंने आपको हाइड्रेट फॉर्मेशन का ऑर्डर भी लिखवाया था इफ आई रिमेंबर, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट वगैरह। ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रेशन इज फास्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, शुरू से स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिसाइड कर ही रहे हैं हम एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शंस को। सेकेंड स्टेटमेंट है फॉर दिस इन केस ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ये है क्लोरल। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के केस में 2000 है, मतलब इसमें भी 1 से ऊपर है, होगा 1 से ऊपर है, लेकिन इससे थोड़ा कम है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आ गया 2Cl का, Cl खींच रहा है। अब कंफ्यूज कहां हुआ एक स्टूडेंट अगर हुआ तो, कि इंडक्टिव इफेक्ट 3 क्लोरीन का लगा, तो उससे तो मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, मोर रिएक्टिव होना चाहिए था, तो 2280 से ज्यादा होना चाहिए था। अरे भाई फॉर्मेल्डिहाइड में मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव क्या है आपके पास जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है। कीटोन आपको पता है बहुत ही वीक होते हैं, तो उसका हमने ऑप्शन ही नहीं दिया, हमने दोनों एल्डिहाइड दे दिए। तो दोनों का 1 से बड़ा होना, हालांकि मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूं। दूसरी चीज यहां पर यह है कि स्टेरिक 3 क्लोरीन की स्टेरिक हिंड्रेंस भी है ही, 3 बड़े बड़े क्लोरीन आ गए, 3H की जगह वो स्टेरिक हिंड्रेंस है, और एक CB कार्बन भी ऐड हुआ। इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड में फास्टेस्ट था, और आप अगर मेरा लिखवाया हुआ ट्रेंड देखें तो उसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड आ गया है, फिर एसिटल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फॉलोइंग द सेम पैसेज। पहले फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके बाद कोई और एल्डिहाइड, चाहे उसमें आपने 3 बल्कि ग्रुप लगाए हैं। ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है, आपकी डीपीपी में क्वेश्चन 48 है, इसलिए आप इसको नोट तो सर्टेनली नहीं करेंगे, तो सिर्फ डिस्कशन के लिए रखा था कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रेट फॉर्मेशन पे। एक और दिखाना चाहूंगी मैं आपको हाइड्रेट पे, मुझे लगता है शायद नहीं डीपीपी में है, बट मैंने आज तैयार नहीं कर रखा हाइड्रेट पे वो। तो एनीवेज ये मेरे को कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले एल्डोल पे जो मैंने आपको दिखाए। अब आखिरी काम कर रही हूं मैं, अगर एक बिल्कुल इसी के साथ का एक और रिएक्शन, आप कोई भी ऐसा एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड, नो कीटोन, ठीक है, कोई भी ऐसा आप एल्डिहाइड उठा के लाइए जिसके पास अल्फा एच नहीं है, मतलब जो एल्डोल नहीं देता, वो कैनिजारो देगा। जो भी एल्डिहाइड एल्डोल नहीं दे रहा, ऐसा मुझे लगता है वो पक्का कैनिजारो देगा, क्योंकि कैनिजारो की कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो अल्फा एच, अल्फा एच होना ही नहीं चाहिए, बट कीटोन्स नहीं, ये रिएक्शन कीटोन नहीं दे पाते, बिकॉज इसमें होना है ऑक्सीडेशन, कीटोन होते हैं जिद्दी, कीटोन ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए कीटोन फेल दिस रिएक्शन। जैसे कि ये, इसमें पड़ोसी कार्बन पे एक भी H नहीं है, अल्फा H नहीं है, अगेन 2 मॉलिक्यूल, फिर बेस, बट अब के concentrated 50%, 60%, 70%, they are concentrated bases। मैंने कुछ अल्कोहल, डाइल्यूट, वाटर कुछ नहीं डाला, कॉन्सेंट्रेटेड देंगे तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा, खुद रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा। देखना जरा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये हिस्सा तो एज इट इज, CHO का क्या किया, COOK, ये क्या बन गया मेरे पास, एसिड। एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया, तो खुद का क्या हुआ होगा, रिड्यूस। एल्डिहाइड से पीछे रिड्यूस होंगी, पीछे तो क्या जाएगा, अल्कोहल, चेक। दोनों में मैंने, क्योंकि ये गलती होती है ABCD वालों में, ये बनाएंगे A, ये बनाएंगे B, फिर इनको मिनरल एसिड से वॉश करेंगे C और D। जो उनका C और D है वो तो मैं A और B बना के बैठी होंगी, अरे बना तो दिया अल्कोहल एसिड, उसके बाद हाइड्रेशन से क्या होगा, अल्कोहल और एसिड के पोटेशियम के साथ बन रहा है, ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और ये
एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, फिर इनको मिनरल एसिड दूंगी तो ये वो वाला एल्कोहल एसिड बनेगा जो आप सोच रहे हैं। तो ये क्या रिएक्शन हुआ? कैनिजारो। कैनिजारो में और कोई वैरायटी नहीं है, कोई खास वैरायटी नहीं है। चेक। क्या इसमें कैनिजारो होना भी चाहिए था? जिसमें अल्फा एच नहीं है उसी में कैनिजारो होगा। यस, बेंजेल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं और ऊपर से तुमने कॉन्सेंट्रेटेड KOH दे दिया। एक क्या बना? कुक, और एक क्या बना? CH2OK, राइट। फिर मिनरल एसिड देंगे तो ओरिजिनल एसिड और अल्कोहल आपके पास आएगा। क्या मैं इसको इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजारो बोल सकती हूं? हैव अ लुक। अरे गलत कर रखा है। Can I say it is intramolecular Cannizzaro? Yes. Making sure one thing, कोई ऐसे सजा के दे yes तो हो ही जाना है, 4 ऑप्शन में से एक गलत पूछूंगी तो। अल्फा एच ना हो गलती से भी, अल्फा एच है तो कैनिजारो नहीं होगा, एल्डोल की तरफ निकल पड़े शायद। अल्फा एच में कैनिजारो कभी नहीं होता अगर एक भी अल्फा एच हुआ तो ये तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो दिख रहा है, राइट। बहुत इजीली हो गया। सॉरी, कुछ क्वेश्चन उठता है इसको देख के? एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ खटके इसमें? तो वही क्या, एक अल्कोहल बना दिया, एक एसिड। अच्छा वो तो अलग बात है, मिनरल एसिड वाली बात पे मैं अभी आ नहीं रही, नेक्स्ट क्लास है मेरे पास। मैं तो कैनिजारो का एक राउंड खत्म कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन लाऊंगी तो वो तो मैं क्लियर करवा लूंगी। अभी मैं सिर्फ मेन मुद्दे पे हूँ। जिसने ये बना लिया ना वो इसके नीचे तो आ ही जाएगा, राइट, कि मिनरल एसिड दिया तो क्या। मेरे को तो यहाँ तक ही लाना है। क्या कुछ खटक रहा है किसी को? कोई सवाल आता है इसमें कि हाँ मैम आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो? हमें कोई सवाल नहीं आ रहा इसमें। इन्हीं दोनों के बीच क्यों हुआ कैनिजारो? ये और ये नहीं कर सकते थे? अगर गिवन अ चॉइस पड़ोसी के साथ होगा, गिवन अ चॉइस पड़ोसी के साथ होगा, दोनों जो ऑर्थो हैं उन्हीं के साथ होगा। ये है 2-3 साल पहले का क्वेश्चन, लेटेस्ट नहीं है, मतलब लास्ट ईयर का नहीं, ये आया हुआ है। कौन से दो आपस में कैनिजारो कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। दीज टू, दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कैनिजारो, ऑल्दो अल्फा एच किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कैनिजारो तो यही था मेरे पास, खत्म कर दिया मैंने इसका कैनिजारो। बच्चों अगर मैं इसमें 50% ना लिखती, ये 2 तो खैर कभी भी नहीं लिख के देती, वो तो हमें लिखना होता है। अगर मैं 50% ना लिख के देती, सिर्फ KOH लिख के देती, कैसे पता लगाते एल्डोल होना है कि कैनिजारो? अल्फा एच। सो डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट, हम डाइल्यूट तो लिख के दिया नहीं, हम कैसे एल्डोल कर देते। आपने कॉन्सेंट्रेटेड तो लिख के दिया नहीं, हम एल्डोल कर देते तो अरे करो ना, हम ये कहेंगे तुम करो तो एल्डोल, फिर अपने आप क्लियर होगा कि फिर होगी मेरी गलती कि मैम देना चाहिए था। तो गलती से भी सामने वाले की गलती नहीं निकालना, आपने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया था, वरना हम कैनिजारो करते, हम तो एल्डोल करेंगे। बढ़िया है, तुम एल्डोल करो इसका, ठीक है। सो इसका क्या आएगा प्रोडक्ट में लिख रही हूं, ये आप ही की DPP का क्वेश्चन 22 है। और ये चेक ग्लायोक्सिल का, अब मैंने डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड देना बंद कर दिया कि अब मुझे पता है बच्चे खुद ढूंढ लेंगे, एल्डोल कैनिजारो पूछेंगे ही नहीं। मैंने मिनरल एसिड सेकंड स्टेप में अब के दे दिया, तो मैं K या Na नहीं लिखूंगी, तो क्या लिखूं? इसका कोई IUPAC ट्राई करना चाहेगा? बहुत आसान है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, दैट्स इट। क्या ही है, बस थोड़ा प्रेशर दे दो तो हम तो थोड़ा हो जाते हैं नर्वस। हो गया क्वेश्चन 23 आपकी DPP का, ये तो हम पहले ही कर चुके। 24
ये भी आया है क्लोरल पे। क्लोरल का कैनिजारो कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया तो कैनिजारो, वैसे तो देना भी नहीं चाहिए था, इसका एल्डोल हो नहीं सकता, बट स्टिल दे दिया, चेक, सही लिखा है। अगर मैं मिनरल एसिड भी देती तो, वरना के होना चाहिए था। ये सारे आपकी डीपीपी के बाद वाले क्वेश्चन उठाए हैं जिसका हमें डर होता है हम नहीं करके आएंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मेरे साथ करिए। पूरी ऑर्गेनिक समेट दी। दिस इज मिसलेनियस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मेरे को मिसलेनियस क्वेश्चन कराने के लिए पूरा एक दिन चाहिए अगली क्लास में। आप सोचिए मैं आपकी आज की डीपीपी के भी कितने क्वेश्चन पे पहुंच गई हूं, 40-45 होंगे या पता नहीं कितने, आई डोंट नो। मैं 38-32 पे तो पहुंच ही गई। तो मेरे को अगली क्लास में क्या कराना है, सारे कन्वर्जन और ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आने। दिखने में बहुत खतरनाक हूँ, एल्डोल, कैनिजारो, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर सब लाऊंगी। अब एक नमूना देख लीजिए, एक सैंपल देखिए। अगर आपको ये दिया, पहला फॉर्मेल्डिहाइड विद NaOH, एल्डोल है शायद, तो भाई पहला, रुक जाना एक बार, पहली इंस्टिंक्ट आपकी क्या होगी, एल्डोल। ना तो इस पे अल्फा एच है ना इस पे अल्फा एच है, क्योंकि मैंने NaOH का डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड लिखा नहीं। पहली इंस्टिंक्ट मेरी आती है एल्डोल, फिर मैं चेक करूंगी ना तो इस पे अल्फा एच दिखाई दे रहा है और ये तो है ही एक कार्बन का एल्डिहाइड, इस पे नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं है, कैनिजारो है। कैनिजारो में मेरी क्लास सजेस्ट करे अब के दो, ये कोई इंट्रामोलिकुलर नहीं है, दो अलग अलग हैं, दिस एंड दिस। किसका एसिड किसका अल्कोहल, गट फीलिंग। एक का एसिड बनना चाहिए एक का अल्कोहल। अब अल्कोहल इसका बनाऊं कि इसका, रिएक्टिव ज्यादा इजी कौन होता है ऑक्सीडाइज होना, एल्डिहाइड। ये क्रॉस कैनिजारो कराया नहीं मैंने तुमको, सीधे इस क्वेश्चन पे आई हूं क्योंकि आई एम बोरोइंग टाइम। अगली क्लास में कैनिजारो तो पकड़ूंगी। अब तक मैंने कैनिजारो क्या करवाया, एक ही जैसा एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस। फिर मैं सीधे ले आई तुमको इंट्रामोलिकुलर पे, शगुन 2 मिनट और देना। फिर मैं तुमको ले आई इंट्रामोलिकुलर पे, गिवन नो चॉइस। अब मैं कह रही हूं मैंने 2 एल्डिहाइड अलग अलग चूज किए और कहा कराओ कैनिजारो। किसी एक का क्या बनेगा, एसिड, और किसी एक का बनेगा अल्कोहल। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अगर मैंने एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दिया होता तो सर्टेनली माइल्ड कंडीशन में कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड। कीटोन तो जिद्दी है, तुम उसमें एल्डिहाइड को लेके चलते। अब इस पूरे केस में क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बनते ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, आई होप वी ऑल नो। तो यहां पर अब मेरे पास CH2OH बना और HCOOH बना। अगर मेरे से इसके बारे में पूछा जाएगा तो आई टेक केयर, तो स्क्वायर ब्रैकेट हो या CO2 हो, ऑप्शंस में मैं देखूंगी। लेकिन इसमें मेरे से एंड प्रोडक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेप तो था आज की क्लास से, तो मैंने आपको ये करा दिया। अब दूसरे स्टेप पे, ये पिछले चैप्टर्स। अगर मैं सोडियम हाइड्राइड DMF, नॉन पोलर सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, नॉन, मतलब एक समझ लीजिए ये आपके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या करेगा इस पे जाके NaOH, NaOH नहीं। समीर क्या करना चाहिए, गलती का पूरा चांस है इसमें, तो करो, बिना डरे करो। केशव, समीर, सुबह क्या होना चाहिए, बानी सिर्फ H को रिप्लेस करेगा मेटल सोडियम, सब्स्टिट्यूट। कौन से H को, जो एसिडिक है। एसिडिक H तो मेरे को एक ही दिख रहा है, तो इसकी जगह में और ये मेरा ईथर फंक्शनल ग्रुप। सेकंड इज डन। थर्ड, पता नहीं क्या होगा, सोचना पड़ेगा। एल्काइल हैलाइड है, करेक्ट, RONA, रोना। और इधर क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो क्या बनेगा यहां पर, यहां तो बनेगा ईथर। तो ठीक है जी, इसको रोना की तरह देखते हैं हम। ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाए ना अब तक, क्योंकि कैसे करें, जितने भी अब तक दिए आखिरी स्टेप काट के दिया, किसी का पहला स्टेप काट के दिया कि हमारा तो हुआ ही नहीं है।
तो इस Na की जगह पे बच्चों C2H5 लगा दूं सीधे, HI ईथर में एक ही रिएक्शन पढ़ा है मैंने, HI आर्यन, HI से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, एक्सिस है जितनी लेनी है लो, यस एक तो मेरा ये वो इथाइल है यार, एक तो ये कटेगा, ठीक है। सी अगर मैं कहूं एक एक्सिस ना भी होती तो C2H5 I और इधर क्या आता OH, इसे मत भूलना, ये भी होगा, दो ईथर है, दोनों क्लीव होंगे, इधर भी आपको I लगाना है, मतलब इस पे इसके साथ I लगा के दफा करो और इसके साथ क्या लगाओगे H, वो आगे आपको ऑप्शन बता देगा, राइट कि क्या मेरे को एक्सिस दे रखा है, वो आपको 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सेट बनेगा, इतना सजा के देंगे नहीं, इस पे आएगा H, इस पे आएगा I, ये वाली बॉन्ड नहीं टूट सकती, आप जानते हैं एनिसोल की, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इस पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ऐसे यहां पर हमने ये तोड़ा कि ये तोड़ा, कौन सा तोड़े भाई, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कोई दिलाएगा मेरे को याद, इसमें मैंने यही क्यों करा भाई, मैं वो करती, ये तोड़ूंगी तो यहां बेंजाइल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा बढ़िया स्टेबल, तो मैं ये वाला तोड़ूंगी और उस पर OH लगाऊंगी। तो अगली क्लास मैं इसी स्लाइड से पिक करूंगी इसका एंड प्रोडक्ट क्या।